व्यासाय गोविंदाय नमो नमः। ओम भूर्भुवः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अथ श्री व्यास पूजनम्। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वैह ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। ओम भूर्भुवः श्री व्यासाय नमो नमः। ओम यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमदितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणाः करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अथ आरार्तिक्यम्। आप सभी भक्त अपने अपने यथास्थ स्थान पर खड़े होकर के भगवान की मंगलमय आरती का गान करें। हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्नेः प्रजां बहुलां मे करुम् आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं हस्तप्रक्षालनम्। ओम जगनेन जगनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः मंत्र सुगंध पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री परमात्मने नमः। बोलिए श्री यज्ञनारायण भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। श्री राधे। आप सभी भक्तगण अपने अपने यथार्थ स्थान पर विराजमान हो जावें और इस ध्वनि विस्तारण यंत्र के द्वारा हमारी आवाज जहां तक जा रही है, आप सभी क्षेत्रवासियों से ग्रामवासियों से अनुरोध है, आज श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा की अमृतमयी कथा का तृतीय दिवस की कथा प्रारंभ हो चुकी है। तो आप सभी भक्तगण अविलंब अपने अपने कार्यों को विराम दे करके शीघ्रातिशीघ्र पधारें और कथा का रसपान करें। आप सभी के मध्य सिद्ध श्री सर्वोपरि विराजमान सकल गुण निधान गंगा जल निर्मल यमुना जल शीतल पावन पवित्र शुभ चरित्र षटकर्म सावधान अकारण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ परम परमात्मा परमेश्वरी बाल गोविंद की अमृतमय ज्ञानमयी गंगा आप सभी के मध्य श्री व्यासपीठ की शोभा बढ़ा रहे पूज्य गुरुदेव द्वारा आप सभी के पात्र में मां भगवती सरस्वती की असीम अनुकंपा से परोसी जा रही है। तो इस अमृतमयी कथा का रस स्वादन करने के लिए एवं कथा का पान करने के लिए आप सभी इस कथा प्रांगण में उपस्थित होवें एवं कथा का रसपान करके अपने जीवन को धन्य बनावे। इसी पर अपनी वाणी को विराम। आप सभी से जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। बोले भक्त और भगवान की जय हो। संत भगवान की जय हो। हे हे विदेह तनये वसुधा सुपुत्री माधुर मूर्ति महिमा वधिराम रागे आनंद केलि निरते रसराज रामे दीनोह मध्य भवतीं शरणागतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु
चतुर नाम बपु एक, और तिनके पद बंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। अपने अपने घरन की, सब काहू को भीर, और तुम्हें भीर सब घरन की, धन्य धन्य यदुवीर। सिय मांडवी उर्मिला, सुत के रति बर बाम, और चारि सुवन चारि रतन, तुलसी करत प्रणाम। बोले भक्त और भगवान की जय हो। अनंतानंत पूज ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर जगदीश्वर जगदाधार जगन्नाथ भगवान स्वयं परमादरणीय विद्वत वृंद भगवत कथा रसास्वादन परायण महान भाव एवं भक्ति स्वरूपा देवियां, भारत के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे, जैसे कथा की मंजुल मंगल परंपरा है, परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए, स्थिति को कथा के अनुरूप बनाने के लिए आवे बड़े श्रद्धा और स्नेह के साथ बोले श्री राम जय जय राम। 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 कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय विपति हरन हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। बोले भक्त और भगवान की जय हो। कल पूर्व प्रसंग में आप सब भरत जन्म की कथा सुने। 3 भरत हुए हैं। एक ऋषभ देव के पुत्र भरत, एक दुष्यंत के पुत्र भरत, और एक महाराज दशरथ जी के पुत्र भरत। 3 भरत हुए हैं। तीनों भारत को संवारा है। भरत जी
ब्राह्मण अंगिरस्त कुल खानदान में हुए। इनके पिताजी प्रयास करते हैं कि लड़का कुछ पढ़ लिख ले, लेकिन गायत्री मंत्र ये पढ़ाए, लेकिन ये तो जन्म जन्मांतर से पढ़े लिखे थे। इन्हें पता था कि अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो विवाह होगा, शादी होगी, पुनः इसी माया में फंसना पड़ेगा, जिससे एक बार कौनो मेर से निवृत्ति हुई है। जीवन को विषयों में नहीं फंसाना चाहिए। नहीं, विषयों में जब जीवन फंस जाता है तो माया का वर्ण हो जाता। जीवन विषयन मां बिताया, जीवन विषयन मां बिताया, माया फांसी गले पड़ी। जीवन विषयन मां बिताया, माया फांसी गले पड़ी। जीवन विषयन मां बिताया, माया फांसी गले पड़ी। माया फांसी गले पड़ी, माया फांसी गले पड़ी। जीवन विषयन मां बिताया, माया फांसी गले पड़ी। जीवन विषयन मां बिताया, माया फांसी गले पड़ी। गर्भवास 9 मास बिताया तो यही जग माया। गर्भवास 9 मास बिताया तो यही जग माँ आया। माया माता के ममता माँ पड़ गे, बालापना गवाया। माया माता की ममता में बालापना गवाया। यकपन खेलन माँ बिताया, माया फांसी गले पड़ी। एक पल बेलन माँ बिताया, एक पल बेलन माँ बिताया, माया फांसी गले पड़ी। एक पन खेलन माँ गवाया, माया फांसी गले पड़ी। माया फांसी गले पड़ी, माया फांसी गले पड़ी। जीवन विषयन माँ बिताया, माया फांसी गले पड़ी। जीवन विषयन माँ बिताया, माया फांसी गले पड़ी। आई जवानी विषय सुख भोगा, मोटर कार बनाया। आई जवानी विषय सुख भोग्या, मोटर कार बनाया। इष्ट मित्र से नेह बढ़ाया, युवती गले लगाया। इष्ट मित्र से नेह बढ़ाया, युवती गले लगाया। सेहरा माथे पे बंधाया, माया फांसी गले पड़ी। सेहरा माथे पे बंधाया, माया फांसी गले पड़ी। सेहरा माथे पे बंधाया, माया फांसी गले पड़ी।
दोयपन बीतत सरपन आवा बैठी के नाती खिलाया। दुईपन बीता तिसरपन आया बैठ के नाती खिलाया। एक घूंट पानी के खातिर बहिरे से चिल्लाया। एक घूंट पानी के खातिर बहरे से चिल्लाया। मांगे पानी चाह न पाया माया फांसी गले पड़ी। मांगे पानी चाह न पाया माया फांसी गले पड़े। मांगे पानी चाह न पाया माया फांसी गले पड़े। माया फांसी गले पड़ी माया फांसी गले पड़ी। जीवन विषयन माँ बिताया माया फांसी गले पड़ी। जीवन विषयन माँ बिताया माया फांसी गले पड़ी। आव चौथ पन तन कापन लागे रोग शरीर मछावा। चौथा पन तन कापन लागे रोग शरीर पछावा। हाय हाय मुख बात न फूटई करते पुत्र बुलाया। हाय हाय मुख बात न फूटे करते पुत्र बुलाया। पुत्र स्वार्थी पास न आया माया फांसी गले पड़े। पुत्र स्वार्थी पास न आया माया फांसी गले पड़े। पुत्र स्वार्थी पास न आया माया फांसी गले पड़े। माया फांसी गले पड़ी माया फांसी गले पड़ी। माया फांसी गले पड़ी माया फांसी गले पड़ी। जीवन विषयन माँ बिताया माया फांसी गले पड़े। जीवन विषयन माँ बिताया माया फांसी गले पड़े। जीवन सकल भजन बिन बीता मौतक दिन चली आवा। जीवन सकल भजन बन बीता मौत के दिन चली आवा। चमके दूत दंड के बल से तन से प्राण बिलगावा। जम के दूत दंड के बल से तन से प्राण बिलगाया। अब तो जम के द्वार दिखलाया माया फांसी गले पड़े। अब तो जम के द्वार दिखलाया माया फांसी गले पड़े। अब तो जम के द्वार दिखलाया माया फांसी गले पड़े। माया फांसी गले पड़ी माया फांसी गले पड़ी। माया फांसी गले पड़ी माया फांसी गले पड़ी। जीवन विषयन माँ बिताया माया फांसी गले पड़ी। जीवन विषयन माँ बिताया माया फांसी गले पड़ी। जीवन
जीवन विषयन माँ बिताया, माया फांसी गले पड़े। जीवन विषयन माँ बिताया, माया फांसी गले पड़े। भरत जी समझ गए कि माया में फंसना ठीक नहीं है, तो पिताजी चाहे जितना पढ़ावे लेकिन ये पढ़े नहीं, क्योंकि प्रेम विवश मोहि कछु न सुहाई, और हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। कुछ समय बाद पिताजी के शरीर छूट गई। माताजी पिताजी के साथ सती हो गई। कुछ समय परिवार वाले खवाए पियाए। भाई लोग कहना प्रारंभ किए, मान लिया एक भाई बहुरहा पागल सही, बाकी तो चार खा कमा रहे हैं, लेकिन भाभी खतरा भैया से ना है, भैया तो अपने ही खतरा कहूं अंत से होत है। जो चाबी भरी गए तो भैया करबे के का करें, बाकी हुआ से गलती ना है न, पुण्य नहीं मिले सहोदर भ्राता। भाई लोग कुछ नहीं कहे, लेकिन भाभी कहना प्रारंभ की फालतू बैठे रहते हैं, द्वार मुहार तो देख सकते हैं। तो ये दुआरे बैठाए गए तो जितना साधु महात्मा आवे सब लुटाए दे। कहा दुआरे रखने लायक नहीं है, ये काम करो, ये गोरू चरावे जाए, जैसे कुछ ना बन पड़े तो उनका गोरू चरावे पटवा जा। जब गौ माता चलती हैं तो हाथ जोड़ते हैं कि जहां इच्छा हो तहां खाओ, हम आपको डांटेंगे नहीं। शाम तक वरहान आई गई। कहा यह करे लायक नहीं है, जहां चिड़ई हड़ावे। सावा बोया गया था, अब लड़के जन्मे न करिए सावा का कुनकावा। चिड़िया आई, ये डब्बा ना बजाई, कहे राम चिड़ई राम खेत, खा लिया चिड़ई भर भर पेट। 2 घंटा में बाली सब झंडा हो गए। कहे ये करे लायक ना है, ये काम कर। अब ये चाहे करें और चाहे न करें, जाए बह बिलाई जाए तो बाग में जाए बैठते हैं, अपने घरे काम न करें। गांव देश के भौजियों कुछ कार बताए दिए तो उनके वो कुछ कह दिए। निस्वार्थ भाव, जे जवन दिए खाए पी ले। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन चोरों का सरदार भद्रकाली के मंदिर में मनौती माना कि अगर हमारे संतान होगी, लड़का होगा तो बलि नर बलि देंगे। संजोग से भगवती माई सुन लिया, एक बड़ा सुंदर लड़का पैदा हुआ। नर बलि के लिए जो पुरुष नियुक्त किया गया वो रातिन में भागी गया। के जरा भारूबा के भारे में जाए वो लिया जान के क्यों मूड कटाए। बलि का पुरुष अन्वेषण फिर प्रारंभ हुआ तो यही मिले बगिया में बैठा। भैया काहे जबरदस्ती कर रहे हो, जहां कहो हम चले चले हम। कहा आज तुहाय हुए बलि, देवी जी के सामने गदगद होइगे कि वैसे मनुष्य शरीर के कौनो कीमत नहीं होती है। चलो देवी जी के तो अर्थे लगा।
सब गदगद हैं। स्नान कराया गया, भोजन कराया गया, लाल वस्त्र पहनाया गया, और जब ये सामने खड़े होते हैं तो कहा प्रणाम करो देवी जी, तो ये ध्यान करते हैं। स्वस्ति वाचन हुआ, मंगल हुआ। जब मारने के लिए खड्ग उठाया तो देवी जी से बर्दाश्त न हुआ, तुरंत प्रतिमा फट जाती है, भद्रकाली प्रकट होती हैं। बोली भद्रकाली की जय हो। तुरंत तलवार से चोरों का सरदार जो था पहले उसका सिर काटी, फिर उसके गणों को मारी, अपने गणों के साथ नरमुंड को गेंद खेल रही है, क्योंकि देवी जी की तो डिमडिम घोष है कि अगर हमारा कोई अपमान कर दे तो बर्दाश्त है। लोक कहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानई दुर्वासा। भगवान का अपराध हो जाए भगवान माफ कर देंगे, लेकिन भक्त का अपमान भगवान से बर्दाश्त नहीं है। लोक वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जाने दुर्वासा। जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ऐसी स्थिति है, भगवान अपने भक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं करते हैं। बहुत देर हो गया, तब ये आंख उठाई के देखे तो देवी जी के दर्शन पाए, तो स्तुति करते हैं। जय जय दुर्गा महारानी, तोहार क्यों महिमा न जाने। जय जय दुर्गा महारानी, तोहार क्यों महिमा न जाने। जय जय दुर्गा महारानी, तोहार क्यों महिमा न जाने। अजायनादि शक्ति अविनाशिनी, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी। सदा शंभो अर्धंग निवासिनी। सदा शंभो अर्धंग निवासिनी। असरन शरण कई दानी, तुहार क्यों महिमा न जाने। असरन शरण के दानी, तोहार क्यों महिमा न जाने। जय जय दुर्गा महारानी, तोहार क्यों महिमा न जाने। जब जब कष्ट पड़ा भगतन पे, जब कष्ट पड़ा भगतन पे। मैया प्रगट भयो पर्वत पे। मैया प्रगट भयो पर्वत पे। मार्यो असुर के निशानी। मार्यो असुर के निशानी, तोहार केहू महिमा न जानी। मार्यो असुर के निशानी, तोहार केहू महिमा न जानी। जय जय दुर्गा महारानी, तोहार केहू महिमा न जानी।
महिमा तो हार माई कैसे हम गाई, महिमा तोहार माई कैसे हम गाई, बल बुद्धि विद्या कहाँ हम पाई, बल बुद्धि विद्या कहाँ हम पाई, मोहे बड़े बड़े ज्ञानी, मोहे बड़े बड़े ज्ञानी, तोहार केहू महिमा न जानी, मोहे बड़े बड़े ज्ञानी, तोहार केहू महिमा न जानी, जय जय दुर्गा महारानी, तोहार केहू महिमा न जानी, जय जय दुर्गा महारानी, तोहार केहू महिमा न जानी। महाराज भरत अब हुआ से आगे बढ़ गए। सिंध सौबीर देश का राजा रहुगण सत्संग सुनने के लिए गंगा सागर जा रहा था। कपिल मुनि के आश्रम में एक कहार बीमार पड़ गया। कहारों का अन्वेषण होने लगा तो जंगल में कहार कहाँ मिले, यही बाबा मिल गए। बाबा मिलते हैं, कहा अगर आप कहार बन जाते तो हमारे राजा को कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता। कहा ठीक है भाई, कबो ढोए तो नहीं है, लेकिन कह रहे हो तो चलो कहार बनते हैं। लेकिन जब कंधे पे लेके चलते हैं तो चूटी चूटा देखते हैं तो उछल जाते हैं, क्योंकि महात्मा है, कबो कहार तो बने नहीं, पीनस तो धोए नहीं है। राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाई के, साधु चले भुइया भुइया चुटिया बेराय के, जो चूटी चूटा देखे कूद जाए, पालकी बिगड़ जाए। तब रहुगण कहा कि मालूम पड़ता है बड़े कमजोर हो का, अब ठीक कर देंगे। तब भरत जी दिमाग काम किया कि अगर ये हमें कुछ कह दिया तो इसकी बिगड़ जाएगी। सत्कर्म करने के लिए जा रहा है, इसलिए ये स्वयं बोल पड़े राजन, कमजोर होना, ताकतवर होना, ये सब तो शरीर के कार्य है, आत्मा तो शाश्वत है। ये न कमजोर होती है, न दुबली होती, न पतली होती है, न स्थूल होती है। और हमें का ठीक करोगे, किस अधिकार से ऊपर हो? अगर आप ये कहो कि हम तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे, तो पैर के तलवे के ऊपर गांठ है, गांठ के ऊपर कट है, कट के ऊपर बक्ष है, फिर सिर है, सिर के ऊपर बाल है, बाल में रहने वाली जुएं। और वो कहा कि हम पूरे शरीर पर शासन करेंगे, उससे कहा किस अधिकार से तू कह देगे कि ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारे दादा बाबा यही पैदा भी खाए पे मर गए, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। राजा कूद पड़े पालकी से, पैर पकड़ लिए, कहा महाराज आप हो कौन? सनक सनंदन तो नहीं हो, या हमारे गुरु कपिल भगवान तो नहीं हो, या नारद तो नहीं हो, आखिर आप कौन हो ये इतना उच्च कोटि का ज्ञान दे रहे हो? ब्राह्मण देवता, हम दुनिया में किसी से नहीं डरते, ना हम विशंके सुरराज वज्रान, देवराज इंद्र के वज्र से हम नहीं डरते।
डरेच्छ शूलात्, भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल से नहीं डरते हैं, यमराज के दंड से नहीं डरते हैं, वरुण के पास से नहीं डरते हैं। अगर हम डरते हैं तो विप्रापमानात्, केवल ब्राह्मण के अपमान से डरते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि विप्र रोष पावक सो जरई, जो इनके मारा नहीं मरई तो विप्र रोष पावक सो जरई। कहा काल चक्र हर चक्र विशाला, जो किसी के मारे नहीं मरता है वो ब्राह्मण के कोप से उसका पतन हो जाता है, विप्र रोष से उसका पतन हो जाता है। इसलिए हम ब्राह्मण से केवल डरते हैं। विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, भगवान कहे विप्र प्रसादात् कमलाबरोहम, विप्र प्रसादात् अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात् मम नाम नमः। तो हम ब्राह्मण से केवल डरते हैं, बाकी किसी से नहीं डरते हैं। भवाटवी की चर्चा करते हैं, यहीं पर रहुगण को ज्ञान होता है, उद्धार हो गया। उद्धार की टाइम बहुत समय ना चाहिए, थोरन में काम चल जाता है। परमात्मा की इच्छा होती है तो थोरन में हो जाता है। इनान के बहुत बड़ा पलंजर काम बा। इसके बाद कहीं चर्चा आई नहीं भरत के। दरअसल जो इनका मृगा था, जिसके मोह में ये मृग हुए थे, वही मृग संत संग के कारण अगले जन्म राजा हुआ, लेकिन उद्धार हुआ नहीं था। इसलिए इनको जन्म लेना पड़ा। गुरु का उद्धार तब होगा जो चेला को उद्धार हो जाए तब। अगर चेला को उद्धार नायन भ तो चेला भेड़ बना है तो गुरु गणरिया बन के उनका चरावे पड़े। गुरु को उद्धार तबे होए जब चेला को उद्धार हो जाए तब। इसके बाद रहुगण के मैं कहूं भरत के चर्चे नहीं आई। आगे बताए कि भूगोल खगोल की चर्चा है, ज्योतिष चक्र की चर्चा है। एक राशि पर एक ग्रह कितने दिन रहते हैं? सबसे कम 2.5 दिन चंद्रमा एक राशि पर रहा था, 2.5 दिन। और सबसे ज्यादा शनि एक राशि पर 2.5 साल रहा था। सूर्य भगवान एक राशि पर 1 महीना। आगे बताए कि कौन सा पर्वत कहां है, उसकी ऊंचाई का है। ये 5म स्कंद के 18वें अध्याय में चर्चा है। नदियों की चर्चा है, सागर की चर्चा है। और 26वें अध्याय में नर्क की चर्चा है। रौरव महारौरव असिपत्र कुंभी महा असिपत्र 28 प्रकार के नरक की चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण में है। बाकी गरुड़ पुराण सुनेंगे 100 प्रकार के नरक की चर्चा आपको गरुड़ पुराण में मिलेगी। व्यक्ति अमुक कर्म करता है, अमुक नरक में जाता है, अमुक कर्म करता है, अमुक नरक में जाता है। राजा परीक्षित से न बर्दाश्त हुआ, कहा महाराज
कौन आखिर नरक लोग जाते क्यों हैं? कहा जीवात्मा पाप करते करते मलिन हो जाती है, तो उसके शुद्धि के लिए नरक भेजा जाता है। यमराज के दूत उसे दंडों के माध्यम से बतलाना, दंड के माध्यम से शुद्ध करते हैं। ना जकरे घरे गावे जाए वो कहीं मेहर बिरावे तो के कहते देर बैठबे करे, जे घर भय अपने बतला दे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। काय कथा भगवान कृपा से आवत है, और कृपा के बीचे मगर तनिको भा तगर हम कौनू वारी लखत है तो जान लिया कि डिस्टर्बेंस वही आ रही होत बा। अनायत कथा अंत चली जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहा महाराज आखिर कौनो उपाय नहीं है कि नरक न जाना पड़े? कहा उपाय है। ये अपने मन को सकिन मनः कृष्ण पदार बिंदयो, मन को भगवान के चरणों में लगा दो। इससे क्या होगा? तो कहा संसार की तरफ से विरक्ति हो जाएगी, मनव हरिय जाबन करे। अगर मन नहीं जाएगा तो पाप नहीं होगा, जब पाप नहीं होगा तब नरक नहीं व्यक्ति जाएगा। मना ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मोक्ष और बंधन का कारण ये मन है। अब मन अगर थम गया तब धोखा नहीं होता है। मन को एकाग्र करना चाहिए। ये बहुत आसान नहीं है, बहुत जोर भगता है। मन मतंग कहा गया, कब्जा नहीं रहता, लेकिन धीरे धीरे साधना चाहिए। क्योंकि सन से होई पुराण, लौह से बने भगवती, और मानव से मुनि होत हैं, जे कछु दिन करई कसौती। धीरे धीरे साधा जाए तो बात बन जाएगी। कहा महाराज हमको केवल बता रहे हो कि आखिर भगवान के नाम लेने से किसी के कल्याण हुआ, तो दृष्टांत में अजामिलोपाख्यान की कथा कही गई। कहा राजन कान कुज दुजा कश्चित दासी पति अजामिला, नामना नष्ट सदाचारेण दास्या संसर्ग दूषिता। अजामिल कन्नौज का ब्राह्मण था। कानकुज अपनी तरफ सरजू पारी है, लेकिन यही सब कानपुर की तरफ आप चले जाइए, लखनऊ के पश्चिम, तो आपको कानकुज ब्राह्मण मिलेंगे, गौड़ मिलेंगे, सनाढ़ मिलेंगे, सब अलग अलग है। उनके यहाँ विश्वांसी चलती है। सुकुल कहे विश्वा कहे तो कहे 20 विशाख सुकुल नहीं है, वहां विश्राम चला दे। कन्नौज का ब्राह्मण अजामिल पढ़ा लिखा विद्वान था, योग्यता में कमी नहीं थी। एक दिन पिताजी कहे भैया पूजा के लिए लकड़ी लाते जंगल से। जब वहां पहुंचा है तब देखा कि एक शूद्र वैश्या के साथ रमण कर रहा है। विचार किए हम ब्राह्मण हैं, हमसे क्या मतलब, हमसे क्या मतलब। लेकिन मन नहीं माना। जब दोबारा निगाह पड़ी है
तुलसी वै नर चतुर हैं ज राम चरण लय लीन, और पर धन पर मन लेन मां बैस्या परम प्रवीण। लग करके मुस्करा दिया, बात दूसरी हो गए, शूद्र को मार करके खेद दिए और स्वयं बैस्या के साथ रहने लगे, बैस्या के साथ रहने लगे। पिताजी संदेशा भिजवाए, कहा जाकर के कह दो कि अजामिल उनका नहीं है। पिताजी हृदय पर वज्र बैठा लिए, अपना अपराध समझ करके कि यतने पाप था। महतारी कही कि आप माने न माने, हमारा उनका संबंध हर संबंधों से 9 महीना पुराना है। हम उन्हें अपना रक्त दे करके सिंचित की हूं, हमारी बात नहीं काटेंगे। लेकिन अजामिल आज माता की बात भी काट दिया। जाकर के कह दो कि हम उनके पुत्र नहीं हैं। गर्भ मरा के रही न उमासले, उदर मरा के रही न उमासले, गर्भक भार उठावथी माई। तु जन्म भवा को रवालाई के, स्तन पान करावथी माई। तू साथ रही सुख यो दुख मां, खवाई पियाई के साण बनाई। लेकिन आई गई दूसरी जब से, अपने घर मां करुई भई माई। अपने घर मां करुई भई माई। अजामिल नहीं लौटा। पत्नी संदेशा भेजवाई कि श्रीमान जी अग्नि ब्राह्मण के समक्ष पानी ग्रहण किए हो, हमारी मांग पूरी करने की शपथ खाए हो, अधर्म कैसे छोड़ के जा रहे हो। श्रीमान जी यही नहीं रहना है, अरे आगे चलना है। कुमति जिनी, कुमति जिनी पाला होई जा ब्या खराब। कुमति जिन पाला हो ब्या खराब। कुमति जिन पाला हो ब्या खराब। कुमति जिन पाला हो ब्या खराब। भजन करे का नर तन पाया। भजन करई का नर तन पाया। भजन करई का नर तन पाया। भूला करार बनी बैठा न बाबो। भूल करार बन बैठा न बाबो। कुमति जिनी पाला हो प्या खराब। कुमति जिनी पाला हो प्या खराब। कुमति जिनी पाला हो प्या खराब। कुमति जिनी पाला। प्रभु के द्वारे धर्म कई काटा। प्रभु के द्वारे धर्म कई काटा।
प्रभु के द्वारे धर्म कई काटा, धर्म कई काटा, धर्म कई काटा। जवन कर ब्याह तवन होए हिसाब, जवन कर ब्याह तवन होए हिसाब। कुमती जी ने पाल्या हो ब्याह खराब, कुमती जी ने पाल्या हो ब्याह खराब, कुमती जी ने पाल्या हो ब्याह खराब। पूछी है हरी कौन दे ब्याह जवाब, पूछी है हरी कौन दे ब्याह जवाब। कुमती जी ने पाल्या हो ब्याह खराब, कुमती जी ने पाल्या हो ब्याह खराब। शिव प्रसाद गुरु चरण पकड़ी के, शिव प्रसाद गुरु चरण पकड़ी के, शिव प्रसाद गुरु चरण पकड़ी के। राम नाम के लूटो सबाब, राम नाम के लूटो सबाब। कुमती जी ने पाल्या हो ब्याह खराब, कुमती जी ने पाल्या हो ब्याह खराब, कुमती जी ने पाल्या हो ब्याह खराब। हो ब्याह खराब, हो ब्याह खराब, हाँ हो ब्याह खराब। कुमती जी ने पाल्या हो ब्याह खराब, कुमती जी ने पाल्या हो ब्याह खराब। पत्नी की बात भी नहीं सुने, आज वैश्या के साथ रहने लगे। कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि उनके हो जाने के बाद व्यक्ति समाज में रहने योग्य नहीं रहता है। जंगल चले गए, वही वैश्या के साथ रह रहे हैं, एक नहीं 10 ठो लड़कों भी। समय बीतता गया, 88 वर्ष की अवस्था हो गई। 88 वर्ष की अवस्था हो गई। वैश्या के साथ रह रहे हैं। घर नारी बेचारी उघारी फिरे, पर नारी के साथ रंगोली रंगावे। और धर्म के काम छदा मन देवे, बेभिचार मसारी कमाही गवावे। और नारी के हाथ में चूड़ी नहीं, गाड़ी का माड़ी का झुमका झुमकावई। और दाम भी दे बदनाम भी हो, इसका मायापन मूड कटावे। धर्म सब भूल गए, बुरे दिन आए, धर्म सब भूल गए। जहाँ सत्संग तहाँ यति आलसी, जाते नींद जुड़ावे, धर्म सब भूल गए। बुरे दिन आए, धर्म सब भूल गए। मातु पिता के करत ताड़ना, मातु पिता के करत ताड़ना, मेहरी कई गोड़ दबावे। धर्म सब भूल गए, बुरे दिन आए, धर्म सब भूल गए, बुरे दिन आए। तो माधव दास बिचारी कहें, माधव दास बिचारी कहें, यही कुल कपूत कहावे। धर्म सब भूल गए, बुरे दिन आए, धर्म सब डूब गए, बुरे दिन आए। वैश्या के साथ रह रहे हैं।
कुछ महात्मा हरिद्वार से चल करके प्रयागराज जा रहे थे, यही बीच में पड़ गए। रात्रि विश्राम करना चाहे, पूछे भैया आपके गांव में कोई धर्मात्मा व्यक्ति हो? तो साधु महात्मा इस दुनिया मजाक करता है, कहे महाराज इसे पछुए चला जा, अजामिल महाराज के घर आए, उनसे बड़ा धर्मात्मा दुनिया में नाय न। तो साधु का जाने, पहुंचे, जो स्नान किए थे जल्दी जल्दी वस्त्र फैलाने लगे, कुछ नहाने लगे, कुछ पल्ली वल्ली बिछावे लागे। डंडे के सहारे से निकलता है, कहा एक बात बताओ, आज तक इस दरवाजे पर कोई पैर नहीं धोया ब्राह्मण, यतने महात्मा एक साथ गदगद हो गया। तो हर समाज में कोतवाल होत है, साधुन के टोली चलत है तो वही में एक कोतवाल होत है। कोतवाल के आदेश पे डेरा खुलत है, अब आदेश पे रुकत है। गए हाथ जोड़े, महाराज भोजन प्रसाद आप सब स्वयं बनाओगे कि घर बन जाए? लिखा गया शास्त्रोक्त नियम है, स्वपाकी ब्राह्मण जो अपने हाथ से भोजन बना करके करता है वो त्रैलोक्य का दान लेने में समर्थ है। लेकिन बाबा कहे कि जात न जाए बारात के खाए, ब्राह्मण है कौनो बात नहीं। कितना जगह से आफर आवत कि महाराज का ब्राह्मणों खिया बनवत खाते का। अरे कितनी जनी जौन जौन बात बताए गई है कि महाराज का ससुरारी संधियाने ना जाते हैं, तो कहा पड़ा कि कौनो रिश्ता तू से हुए तो चला तोहरे बनवा खाई। आखिर कबो कबो ऐसे बात मुंहफट आदमी से भेंट होत। अरे धर्म पालन करना बड़ा कठिन कार्य है, यह मन बहुत बाधा है। आज स्थिति ये हुई कि बाबा कहे घरहीन बन जाए, खाए पे जो अजामिल पैर पकड़ करके बैठा है दबाने के लिए, तो आंखों से अश्रुपात होने लगा। भावुक हो गया कि जिंदगी महतारी बाप के गोड़े न बैठे, आखिर हमारे उद्धार कैसे हुए। बाबा उठ के बैठ गए, का हो कौनो तकलीफ? तो और फपक करके रोया कि आखिर हमारा उद्धार कैसे होगा। माता पिता की सेवा नहीं किए, गुरु की सेवा नहीं किए, यहां तक कि ब्राह्मण हो करके ब्राह्मण धर्म के समाज के कल्याण नहीं किए। हे भगवान, हमारा कैसे उद्धार होगा। बाबा कहे आखिर क्या कह रहे हो? अरे ये देवी जी कौन है? कहा ये हमारी धर्म पत्नी नहीं है। कहा तब? कहा ये वैश्या, हम ब्राह्मण, इनसे हमारा लव मैरिज हुआ था, प्रेम विवाह। बाबा कहे तब न बना तो अब बना। जीवन भर तपस्या किए, मरद की इनके हाथे खाए, लेकिन कौनो बात नहीं। अगर अजामिल के न बनी तो लोग कहेंगे कि महात्मा मिले तबो न बनी, तबो न बनी।
तो महात्मा के पास एक्सरे मशीन हुआ था। ये देख लिए थे कि अंदर का हुआ। बाबा कहे कोनो बड़वार पूजा पाठ बताए दे तो जिंदगी में तो भान आए। तो बूढ़ सुग्गा राम राम न पढ़ी। अरे जवन साधन जीवन में पहले से बना रहा था वो तो चला था कुछ दिन। अब बूढ़ौती के ज्ञान यहारी सुने वहारी भूल जाए। तो कहा जी अब की बार जो बच्चा होगा उसका नाम नारायण रखना। लड़का परिका हो के एक समय हो। अगर बेसमय कुछ हो रहा है तो या तो भक्त नहीं है या तो भगवान नहीं है। 88 वर्ष की अवस्था में संत प्रसाद से एक बच्चा हुआ। बाबा बताए थे उसका नाम नारायण रखना। नारायण रखे। धीरे धीरे समय बीतता गया। लड़का समय प्रिय होते हैं। महतारी बाप के जेठ होते सबको मानते हैं। लेकिन छोटके पे थोड़ा प्रेम ज्यादा हुआ। पेट पोछना रात में माल्या अलगो बिलगी हुआ था। भैया सब तो लाए कहा हमरे छटकऊ का हुई। छटकऊ अजय करे यक्के बा ओका कुछ पूछे कि ना। आज स्थिति ये हुई कब उठते बैठते सोते जागते नारायण 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 नारायण। एक दिन वह समय आएगा कि कितना दिन रहे। एक न एक दिन जाना पड़ेगा। और जवन ढर रहा है कि अकेले जाएगा पड़ा था। मां सथुआ संघाती क्यों ना मिले। जब जमराज के दूत आए तो बड़े जोर से नारायण नारायण, क्योंकि आकार प्रकार विविध था, बड़ा था। नारायण के दूत आ गए। नारायण के दूत आ गए। मुंजताम मुंजताम, छोड़ दो छोड़ दो। कहा तुम कौन हो? कहा हम भगवान के दूत। कहा हम जमराज के दूत ही। और हम आए हैं तो बिना इनका लहे न जाब। कहा भगवान का नाम लिया। कहा भगवान का नाम नहीं लिया, ये अपने बेटे का नाम लिया। इसलिए इसे रौरव नरक पड़ेगा ब्राह्मण हो करके। ये कौनो सत्कर्म जीवन में नहीं किया। कहा भगवान का नाम लिया। सांकेत्यम पारिहास्यम मा अस्तोभन हेलन म्योचा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेष अघहरम विदु। कैसे भी भगवान का नाम निकला तो कि भावु कुभावु अनखयाल सहू और नाम जपत मंगल दिस दसहू। भाव से कुभाव से। तो कहा भाव से के जपे रहा? तो कहा भाव सहित शंकर जप्यो अनख सहित 10 भाल कुंभकर्ण आलस जप्यो। और वाल्मीकि ते तो उल्टा जपा। उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि ब्रह्म समाना। रावण मरती बार कियो रव भारी, कहा राम रन हतों पछारी। मरती बार भगवान का नाम लिया तो जो भगवान का नाम लिया उसका उद्धार होगा। ये भगवान का नाम लिए जमराज के दूत चले जाते हैं। पूछे धर्मराज की आखिर अजामिल को लाए नहीं। कहा वो अपने लड़का का नाम लिया। नारायण के दूत आ गए।
यद्यपि आपको बता दे भगवान का नाम बड़ा कठिन है, आहाय बहुत छोट, लेकिन बड़ा ही कठिन है। लिखा है कोट कोट मुन जतन कराही, अवंत राम कहियावत नाही। यतना कठिन है कि अक बक सब कुछ आए, लेकिन राम का नाम ना आए, राम ना आए। ये बड़ा ही कठिन है। और एक दाएं अगर निकल जाए, कब? अंतिम समय की बात बता रहे हैं। अस्मिन जनः प्राण वियोग काले क्षणम समावेश मनो विशुद्धम निहित कर्माशय मासुयातिम पराम गतिम ब्रह्ममयो को वर्ण। एक बार अगर भगवान का नाम निकल जाए, उद्धार की गारंटी। लेकिन कब? अंतिम समय फिर निकले, कुछ शेष न रह जाए, तब की बात है। इस संभव कैसे? बड़े कठिन है। अंतराम कहियावत नाही, औबे नहीं करत। एक लाला का परिवार था, मुंशी जी के लड़के बड़े आस्तिक थे, बड़े आस्तिक थे। हर संडे को सुंदरकांड का पाठ होता था, प्रसाद बढ़ता था। लेकिन जैसे बोरा ओरा बिछावा जाए लागे, चटाई बिछावी जाए लागे, उनका माई डंडा उठावे, चली जाए परोसिन खिया, बगिया चली जाए कि काने आवाज पड़े ना। जब माई की घटका लाग, मरे समय आवा, तब पूछे लड़के, कहे कौनू मेर से माई के मुहा से राम निकल जाए, तो माई सोझत कही है ना। बड़कई पतवाह बोलाए, इनका चिन्हत यहां कहीं का जानता है कि हमरे आंख फूट गए बा। बड़का दुल्हन है, इनका चिंता नहीं है। बीचे वाले के कहा नहुक चिन्हत है, ये मझिलकुक दुल्हन है। छोटका एक नाव रहा रामू, कहा माई इनका चिन्हत यहाँ के कई दुल्हन यही। कहीं भैया चिन्हत तो वही, लेकिन वो बनत नाय, वो बनत नाय। मैं रामू मुहे से नाय नहीं कर रहा। अब बूढ़ा के जो निकल गया, तो कोट कोट मुन जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। अंतिम भगवान का नाम निकल जाए, बड़ा कठिन है। कहा वो अपने लड़का का नाम लिया, लेकिन अब नारायण के दूत आ गए, बात फंस गए। अरे अच्छा हुआ कि हम भिड़े नहीं, नहीं तो मारे जाते। कहा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, तुम राज्य गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, अच्छा किए कि नहीं भिड़े। लेकिन आज निर्णय हो जाए कि हमें कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। एक सूत्र देते हैं, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस्म अस्मरन्ति तच्चरणारविंद कृष्णाय नो नमः छिरे कदापि तानानवध्यमस्तो कृष्ण विष्णु कृत्याम। जिसके मुख से भगवान का नाम न निकलता हो, भगवान का चरित्र सुन करके जिनका हृदय आह्लादित ना होता हो, जो भगवान के विग्रह के सामने सिर ना झुकाता हो, ऐसे व्यक्ति को लाना। किनको नहीं लाना है? जिनके घर में गंगा गीता गौ माता होंगी, वहां भूल करके मत जाना। जिसके मुख में गंगा जल पड़ गया हो, उसको मत लाना।
जिसकी हड्डी गंगा तक पहुंच गई हो उसको भी मत लाना, लौटा देना, रास्ता पकड़ा देना स्वर्ग का। क्योंकि आपके पिता का अस्थि जितना दिन गंगा जल में सिंचित रहती है उतना दिन वह स्वर्ग में रह जाना परमिट है। इसीलिए गंगा हाड़ पहुंचावा जात और सुधे के पहले पहुंचावा जात कि जो 10 गात हो जाए और सपिंडी हो जाए तो सपिंडी के पहले गंगा अस्थि पहुंचा दी जाती है। तब जमराज गंगा जी से कहते हैं देवी जी आप केवल पाप कम करो, आप तो सीधे पापी कम कर रही हो कि विष्णु के चरणन से निकली पुण्य ब्रह्म का मंडल मध्य गहा अघतारणी कै तू है बानी परी अघही नहीं घी बिलगावती हो बुंदये कपड़ई जिन के मुख में उनको सुरलोक पठावती हो यक नंगा के शीश पर बैठी के गंगा तू नहकई का दंगा मचावती हो, तू तो नहकई का दंगा मचावती हो। अजामिल को ज्ञान होता है 10म स्कंध भागवत का पाठ करते हुए हरिद्वार में शरीर छूटी। आगे बताए पूजपात सुखदेव जी राजा परीक्षित से राजन एक बार देवराज इंद्र को अभिमान हुआ। अभिमान हुआ तो अपने गुरु के अपमान किए। अभिमान ऐसी नशा है कि अगर एक बार चढ़ गए तो बिना पतन कराए नहीं रुकते। अभिमानम सुरापानम, ये बहुत तगड़ी नशा होती। अच्छा बात बिगड़ी क्यों बात आ गई बताए दे। एक बार देवराज इंद्र सिंहासन पे बैठे थे, सोने के सिंहासन पे। देखे गुरु बाबा भगई मारे मार कीन के पहुंच गए। कहा यार देखा सारी बात यही खोवत है गुरु। दुनिया में का संदेश जाए कि देवराज इंद्र अपने गुरु का एक बीता कपड़ा के इंतजाम ना कर पाता है। आखिर दिए होते तो पहनते ना। अगर ये हमारी बदनामी करा रहे हैं तो हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं। जाए गुरु बाबा दरबार में दूसरे दिन गए। खड़ाऊ खटकाए लेके इंद्र देखबे नहीं किए। को देर और इधर उधर देखे लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा। कोई व्यक्ति अगर सो रहा है तो एक बार आवाज दोगे व्यक्ति जाग जाएगा। मान लो प्रगाढ़ निद्रा है, दूसरी आवाज में तो बिल्कुल उठ के बैठ जाएगा। लेकिन क्यों मुगाई मारे हुए तो जब तक खटिया न उल्ट देगा तब तक न बोले। कौनो प्रभाव ना हुआ। आज परिणाम गुरु बाबा जमुना के किनारे चले गए और समाधि लगा लिए। समाधि लगा लिए। इधर शुक्राचार्य को मौका मिला दैत्यों को उसका दे देवलोक में
दैत्यों का कब्जा हुआ। इधर सारे लोग परेशान हुए। देवराज इंद्र अब अन्वेषण करते हैं गुरु का। गुरु समाधि में बैठे हैं। अब समाधि एक दिन में टूटे कि 1 साल लाग सका था। समाधि तो समाधि है। 88,000 वर्ष के लिए भोलेनाथ की समाधि लगी थी। परिणाम स्वरूप स्थिति ये हुई कि विकल्प ढूंढा जाने लगा। ब्रह्मा जी कहे कि तुम्हारे गुरु बृहस्पति की टक्कर के विश्वरूप हैं जो त्वष्टा के पुत्र हैं। महाराज विश्वरूप बिल्कुल आपके गुरु के अनुकूल अनुरूप। अब गुरु नवा बन के आई गए। धीरे धीरे अब इतने पढ़े लिखे विद्वान थे वृत्तासुर कि भाई विश्वरूप कि 3 मुख से मंत्र बोलते थे। 3 मुख था विश्वरूप, 3 मुख। अब जो मंत्र बोलना प्रारंभ किए, वैष्णवी विद्या को उपदेश दिए, जिस विद्या के प्रभाव से त्रैलोक्य की लक्ष्मी का उपभोग देवराज इंद्र किए। एताम विद्या विश्वरूप। आज इस विद्या के प्रभाव से देवराज इंद्र त्रैलोक्य की लक्ष्मी का उपभोग किए। कहा महाराज सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछे ये कौन सी विद्या है? तो कहा इसे नारायण कवच कहते हैं। स्नान करें, करन्यास करें, हृदय न्यास करें, ध्यान करें। आत्मानम परमम ध्येयम ध्येयात् खट शक्ति भेर उत्तम विद्या तेज तपो मूर्ति मिमाम मंत्र मुदाहरेत। ओम हरेर वेदध्यान मम सर्व रक्षाम न्यस्तांग पद्मम पदगेंद्र पृष्ठ दरारि चर्मासु गदेषु चापान पाषाण दधानो अष्टगुणो अष्टबाहो जलेषु माम रक्षस्मस्य मूर्तिर् यदो गणेभ्यो वर्णस्य पाशात् स्थलेषु माया बटव्यामनो व्यात्य विक्रमा खेवत विश्वरूप दुर्गे वटव्याज मुखादि स्पृहो पायन नृसिंहो सुरजूथ पारी विमुच्यतो यस्य महाट्टहासो दिशो निमंतन नपतंच गर्भा रक्षत सौमाध्वन यज्ञ कल्पा स्वादिष्ट योनीति धरो वराह रामाद्रिकूटे वध विप्रवासा सा लक्ष्मणो व्यात भरथोग जोस्मान मामुग्र धर्मात् खिलात् प्रमादान नारायणा पातु नरस्य हासात् दत्तस्य योगा दथ योगनाथ पायात् गुणेशा कपिला कर्म बंधनात् सनत कुमारो वत कामदेव है शीर सामाम पददेव हेलनाथ। 42 श्लोक है, कौन ज्यादा नहीं है। लिखा गया कि नारायण कवच धारण करने वाला व्यक्ति जिसे देख लिए यम यम पक्ष चक्षुषा सामने वाले का दुख दूर हो जाएगा। पादवा स्पर्शात पैर से स्पर्श कर दिए दुख दूर हो जाएगा। उस जो नारायण कवच का पाठ करता है उसे रेंगने वाले जानवर से भय नहीं होगा, शेर बाघ चीता से भय नहीं होगा, चोर डाकू से भय नहीं होगा। इस विद्या के प्रभाव से देवराज इंद्र
त्रैलोक की लक्ष्मी का उपभोग किया। एताम विद्या मधिकतो विश्वरूप छतकृतो त्रैलोक के लक्ष्मी बुझे विनिर्जिते मृधे सुरान। त्रैलोक की लक्ष्मी का उपभोग देवराज इंद्र किए। 2 रुपया किताब पहले मिलती थी, अब 5 की मिलती है। गीता प्रेस के नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। 4 मिनट के समय लगती है। एक पाठ सुबह पूजा के साथ कैले नारायण कवच। आज देवराज इंद्र जब सिंहासन पे बैठे तो विचार हुआ कि एक यज्ञ अपने यहां हो जाए। यज्ञ यज्ञ में विश्वरूप को आचार्य बनाए। अब तीनों मुख से स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब देवताओं के साथ साथ दैत्य भी बलिष्ठ होने लगे। क्यों? इनका ननिहाल दैत्यों के यहां था। इनकी माता। अब ये जो ननियौरे जाते थे तो मामा आदत धीरे धीरे, विद्वान तो बहुत थे लेकिन अब ननियौरे की तरफ मोह जा रहा है। इसीलिए पहले देखा जात रहा बियाहे में कि लड़कवा के ननियाउर कहाँ आए, अजियाउर कहाँ आए, फुफुआउर कहाँ आए, बहनियाउर कहाँ आए। ऐसे कुल खानदान के पता लगते थे। आवाज आज तो भाई अगर सौदा तय होगा तो और कुछ नहीं देखेगा। समधी बने तैयार हैं, कहां बारात जाए कौनो पता नहीं। कि लोभ से जाती है जाति ओ पाती, लोभ से जाती है जाति ओ पाती, प्रतीति तो जाति कहे वो कते थे, और राती तो जाति सुधाकर से, कुल जाता है धाकर धाम धसे से। पहले विचार किया जाता था, अब ननियौरे कुआरी स्वाहा को कुछ फल मिल जा रहा है। देवराज इंद्र उठाए वज्र न आओ देखे न ताओ। पहले गलती कहां से हो रही है भाई? खाए हम, मोटाए आप, लड़े हम, पहलवान आप हो, ये कौनो बात है? ये आखिर देख जाए तो स्वयं में देखे। तो आपसे बतावें, अगर यज्ञ में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो रही तो दुख गड़बड़ बा। जजमान अपनी तरफ देखे तो कहे हम तो बड़ी शुद्धता से काम कर रहे हैं। गुरु की तरफ जब ध्यान गया तो गड़बड़ी यहीं से थी। इनके 3 मुख था, एक से सोम रस पीते थे, एक से अन्न खाते थे, एक से कबो कबो मामा हरे इकट्ठा हो जाए तो कुल लयू लियत रहे। तो उठाए वज्र, मारे धड़ से गला अलग हो गया। अब आप कहेंगे कि नारायण कवच के आचार्य का कत्ल हो गया, आखिर समाज कल्याण कैसे होगा? उस मंत्र से जो उसके आज प्रणेता थे वही मारे गए। इससे यह सीख मिलती है, अगर आपका खान पान दुरुस्त नहीं है तो आपके देवी देवता मंत्र कोई आपको सहयोग नहीं कर सकता है। अगर खान पान बिगड़ा है तो आपकी ताई कुछ फायदा हो। देवी देवता बगलाई गई हैं, साख लिए अलग बात बा, काम न होए।
अगर खान पान बिगड़ा है, अरे कल्याण चाहते हो तो अपना खान पान दुरुस्त करिए, नियम संयम से रहिए, तब कोई आंख से आंख मिलावे तब कहिए। नहीं तो जो आहार बिगड़ेगा तो विचार बिगड़ेगा, जो विचार बिगड़ेगा व्यवहार बिगड़ेगा, व्यवहार बिगड़ेगा तो लोक बिगड़ेगा, जब लोक बिगड़ गया तो परलोक नहीं बन सकता है, परलोक भी बिगड़ जाएगा। इसलिए आहार शुद्धि नंबर 1 पे। जादृशी भक्षे तन्नम बुद्धिर भवेत तादृशी दीपम ध्वांत भक्षेत कज्जलम ही परिवर्तते। देवराज इंद्र को हत्या लग गई, ब्रह्म हत्या। भाग करके कमल नाल में छुपे, कमल नाल में छुपते हैं, तब सारे देवता फिर विकल्प हेरते हैं। विकल्प नहीं खोजना चाहिए, विकल्प तो विकल्प ही रहेगा। चंद्रवंशीय राजा महाराज नहुस को ला करके सिंहासन पे बैठाए, 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे, देवता लोग लाई के बैठाए। बड़ा बढ़िया कार्य चलने लगा। नहुस कहा अगर सारी सुख सुविधा व्यवस्था हमारी है तो इंद्राणी भी तो हमारी होनी चाहिए। मैं काम का अंकुरण आपसे बता दें, काम क्रोध लोभ मद मोह माया, इसे आप खत्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये शरीर के साथ उत्पन्न है, शरीर के साथ ही जाएंगे। केवल इन पर बिरग लगाई जा सकती है, इनकी दिशा मोड़ी जा सकती है। बस अगर भक्ति ज्ञान उपासना का सहारा लोगे तो स्वर्ग जाओगे, काम क्रोध लोभ का अगर मार्ग पकड़ोगे तो नरक जाओगे। आज काम का अंकुरण धीरे से उग गया, इंद्राणी के चक्कर में पड़ गए। पत्र लिखे पुलोमा कुमारी सची, अगर देवलोक में रहना हो तो हमारी पत्नी बन के रहो, अन्यथा आप जा सकते हो। बृहस्पति के पास गई, कहा कह दो नालायक से कि ब्राह्मण के कंधे पर बैठ के आवे, तब विवाह करेंगे। पत्र लिखी, कहा महाराज जैसे देवराज इंद्र ऐरावत पर चलते थे, स्वामी कार्तिकेय गरुड़ पे चलते हैं, ब्रह्मा हंस पे चलते हैं, वैसे आप ब्राह्मण के पीनस पे आओ तो आपसे विवाह कर ले। उस समय महाराज अगस्त जी समुद्र सोखे थे, ये सीधे उनके पास गए, उनके पास सीधे गए, कहा महाराज आपकी कृपा हो तो हमारा विवाह हो जाए, आप कृपा हो। तो कहा श्रीमान जी काव असंगत है, बियाहे में दो खर्चा दुबे जबरदस्त लागत, डाले के कुछ गहना जेवर के और परजौटी के काव खरीद दिए। कहा ये के संगत नायन, खाली दुल्हनिया विचार है कहार बन जाए। आप बस विचार किए महाराज अगस्त कि हमरे कहार बने, अगर केहू के रोटपुई मिलती बा तो का बुरा बा, तैयार हो गए। थोड़ी दूर लेके चले हैं, कबो पालकी ढोए हैं, अरे कुछ कर्तव्य हो तो साधु होते। जब पालकी लेके कुछ दूर चले
तो बिगड़े लागी, कबो ई कांध बदले, कबो ई कांध बदले। नहु समझ गए कि एक बाबा कहे सब बाबा तैयार भा हैं, बस एक जने सुझवाई दी, अब बस सब लाइन से चले लागे। पीने से लात निकारे, खींच की एक लात मारे, सरपत सरपत तेजी से चलो, उठाए के पालकी फेंक दिए, नालायक अब तुम्हारा विवाह नहीं होगा, त्रिजग जोन में जन्म। तो गिरते 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 अजगर बन के गिरे, अजगरा रानीगंज प्रतापगढ़ पाड़े के नगीचे बा। सावन में 1 महीना का मेला लागत है, वही पनबसिया नाम के गांव। धर्मराज और यक्ष के उपदेश वहीं भा रहा। यक्ष धर्मराज को उपदेश वार्तालाप सुन करके नहुष को उद्धार हुआ। इधर सारे देवता पुनः इंद्र के पास गए। हत्या ऊपर मेड़रा रही थी, कहा भाई राजा हत्या कोई ले, धन दौलत हो चाहे जे ले लिए, लेकिन क्यों केहू के दुख पाप नहीं लिया चाहत। अरे चिट्ठा करावे नहीं जल्दी तैयार होते। मान लिया अगर कोनो बात बा तो चिट्ठा तुरंत कह दे भैया का बताई, हम तो तुहार खासे रहे, लेकिन बिना नहाए कहां पनिया पी थी, जानबे करा थे। आज स्थिति ये हुई कि हत्या लेने के लिए कोई नहीं तैयार हुआ, तो हत्या बांटी गई, थोड़ा हलुक कीन गए, 4 भाग। तबो क्यों न लिहिस, क्यों ले, लाभांश जोड़ा गया, लाभांश फायदा दिल गए। लाभांश जोड़ा गया तो पहला भाग पृथ्वी को दिया गया। जो हत्या का पहला भाग दिया गया पृथ्वी को, तो जो ऊसर रीकड़ है ये हत्या के स्वरूप। और एक बात बताए दी, एक बीता गढ़ा खोद लिया या खूंटा गाड़े तई गढ़ा खोदा जाता, खूंटवा वही धई दिन जाता, लेकिन जब तक बहिरे से कुछ माटी लायक न हुआ तब तक हमन पूर न पड़े। मैं खूंटा के माटी खूंटा न पूर हुए। लाभांश में जौन बड़ा से बड़ा गढ़ा गुड्डा होगा स्वयं भट जाएगा। तीसरा भाग, दूसरा भाग वृक्षों को दिया गया। गोंद बांदा ये हत्या का स्वरूप। लाभांश की जब तक कोई खोद करके नहीं फेंकेगा तब तक तुम्हारा विनाश नहीं होगा। तीसरा भाग आज दिया गया जल को, तीसरा भाग जल को दिया गया। काई फेना ये हत्या का स्वरूप। स्नान करे जाए तो पानी पछाड़ करके स्नान करना चाहिए। चौथा भाग महिला मंडल की तरफ जाता है। महीने के 3 दिन का शुद्धि इंद्र के हत्या का स्वरूप है। इसमें हाथ से जल लेना भी शास्त्र निषेध है। देवी द्रौपदी हर बात में एक बात यह कही कि रीति रजस्वल बांधली बा कि पराई बचाई चलई पर छाही और वेदन बाकरी हाउम वेदत चले की तनी गोड़वा था हराई और पंचन कैमती मारली बा बीरना बहिनी गाह के कर छाही और ऐसे मखींचत बाके सिया जही माया पनौपति छुअत नाही। देवराज इंद्र हत्या से मुक्त होते हैं
पुनः सिंहासन पे बैठे। इधर त्वष्टा को यह बात बुरी लगी, दक्षिणायन अग्नि में आहुति डाले। एक मंदर मेरु शंकासाय बड़ा भारी वृत्त पैदा हुआ, बोला, उसका नाम होता है वृत्तासुर। पिताजी आदेश, कहा देवराज इंद्र आपके भाई को आचार्य बनाए और धोखा से मार दिए। इंद्रासन पे कब्जा करो। वृत्तासुर आक्रमण करता है। देवराज इंद्र लड़ने के लिए आए, घोर घमासान युद्ध करते हैं, लेकिन हार गए। तब ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहे, जो रोज उपद्रव करते हो तो कहां तक उपाय बतावें। तपस्या से पैदा हुआ है, वो किसी ब्राह्मण कि तपस्या लगेगी तब उसकी मौत हो सकती है, अन्यथा वो मरेगा नहीं। तब दधीच के पास जाते हैं। दधीच से अस्थियाचन करते हैं। दधीच कहे, सारा कार्य किए हैं, तीर्थाटन नहीं कर पाए। अगर मानव तन मिला है तो 3 काम करना चाहिए। पहला काम कि तपस्या करना चाहिए, क्योंकि बिनु तप तेज की कर विस्तारा। बिना तपस्या के बात नहीं बनती। तपस्या करना चाहिए, तपस्या तेज बढ़ता है। तीर्थाटन करना चाहिए और भगवान की कथा सुनना चाहिए। ये 3 काम सबको करना चाहिए। का कथा वार्ता सुने, लेकिन अब तीर्थाटन बाकी रहा। सारे देवता नैमिष क्षेत्र लेके जाते हैं। वहीं पर सारे तीर्थों का आवाहन होता है। सबके दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं। चक्र तीर्थ से जो गए हैं, चक्र तीर्थ से 11 किलोमीटर उत्तर दधीच कुंड है, वहीं पे बैठे हैं। अपना प्राण अस्थिगत कर लिए। गौ माता बुलवाई जाती हैं और नमक छिड़का गया, सारा चमड़ा उतार लिया गया, हड्डी लेके गए। शेष नाग के फन पे तपा करके 3 धनुष बनी और एक वज्र बना। सारंग भगवान विष्णु लिए, पिनाक भोलेनाथ को दिया गया। गांडीव अग्नि भगवान लिए, वज्रदेवराज इंद्र लिए। वज्र लेके चलते हैं, घोर घमासान युद्ध करते हैं। एक बार देवराज इंद्र को ये रावत समेत वृत्तासुर निगल गया। लील यौगिक क्रिया के माध्यम से पेट फाड़ करके निकले। वज्र मारना चाहे, हाथ से वज्र गिर गया। तब वृत्तासुर कहा, राजन हथियार उठा लो, हम कह रहे हैं तुम हमें मार नहीं सकते हो, लेकिन एक ब्राह्मण हमारे लिए बलिदान हुआ है, इसलिए हम मरना चाहते हैं।
बाकी हथियार गिर जाए तो हथियार उठा नहीं सकते हो। कि के हरि मोछ भुजंग मणि, बाघे के मोछ के उखाड़ ना सकत। के हरि मोछ भुजंग मणि, पतिव्रता कई गात। सूम शस्त्र सूर शस्त्र और सूम धन, मुए लगई पर हाथ। बाघे के मोछ क्यों ना उखाड़ सके जियत जिंदगी। सर्प के मणि नहीं ले सकता है। पतिव्रता स्त्री के स्पर्श नहीं कर सकता है बिना अनुमति के। सूर का सूरवीर का हथियार कोई नहीं छीन सकता है जियत जिंदगी। सिपाही अगर ड्यूटी पर है, जिंदा है, तो फिर हथियार कोई नहीं छीन सकता है, मरे चाहे जल जाए। असूम धन, कंजूस के रुपया, यह वो करे जियत जिंदगी ना पा सकता, चाहे जितना उपाय लगा लिया। न बात का विश्वास हो तो एक बात बताए दे, समझ में आ जाए। एक सेठ जी रहे, सेठ सारे लोग गंगा नहाए जा रहे थे ट्रैक्टरे पर की। प्रधान के ट्रैक्टर जात रहा तो सेठाइन कहीं कि तू चला जा, कहीं बेमतलब बात न करा। चल जाई तो हुआ दुनिया ठगहार लागत है, जाई लुटावे अपना का, कहीं चला जा। गए तो दुनिया तो प्रयागराज में नहाता है, क्यों त्रिवेणी की तरफ जात बा, और यही शास्त्री ब्रिज की वारी जाता है जहां मुर्दा फूका जाता। कई मान ले वारी जात तो क्यों उनको पंडा पुजारी मिलवे करी, आ गंगे तो वही कुल मरघट की वारी चला गई। और जैसे बुड़की लगाए ऊपर आए, भले आके देखी सुना, तब तक भगवान पंडा बन के आएंगे। कहा हो सेठ, कुछ गौदान वौदान होए? अब तो सेठ आंख लाल हो गए कि अब बतावा, मोरदहटा घाटे में नहाया है तब वो आएगी। कहे हम कुछ बांध के ना लावा ही, कहे कौनो बात ना, हम उधारो गौदान कह दे थी, उधारो। कहे चला गौदान कितने करी, कहे 4 आना करे। उधार गौदान हो 4 आना करे। जो गौदान हो गए, सेठ पता लिखावा, पता तो रहे सुल्तापुर का, लिखाए दे जमनपुर। अहे तब देखबा 5 रुपया के राम दाना, इलायची दाना लाई लैके मुस्किया सेठ चला आए घरे। सेठाइन कहीं विधान से दर्शन में हो गया स्नान, कहे हा बहुत बढ़िया ठिकान, लावा जल्दी कुछ पानी वानी पी। जैसे पलथियाई के बैठे, सेठाइन पानी लेके आई, तब तक अरे सेठ हो, इके या खाद पियत के अगर के आ जात तो सूतिन खून घटत है। सेठाइन आग दरबार, कहीं का महाराज? अरे कहे सेठ का रहे गंगा नहाए, गौदान उधार के हैं, हम सोचन पानी वानी पिए पहले लई ले, नहीं तो फला कम मिले। सेठाई नहीं के आए, अरे जवन बिढ़ई की आवाहा वही है। कहे जाए कि कह दिया कि सेठ खजमजाई गया है, देख हो गया है।
जहां बैठा रहा दिया। का चाहता खाजापुर छोड़ चला जाए? बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। कहा कह दिया खजमजाएंगे। कहे महाराज सेठ के कुछ खरजुर हो गए बा, तो बैठा रहे। कहे हमारे जजमान है, अब दिख के बीमार छोड़ के जाब, भले हो जाएंगे तब जाब। जब 1 घंटा और बीता तो कहे अगर तब न बना तो अब बना, दोपहर होएगा तो खवई पड़े, वो और महंग पड़े। कहे तब कहे का जा कह दिया कि सेठ मर गए। आए कहीं शुभ शुभ बोला, कहे कहे कुछ ना हो, जा कह दिया। सेठाइन पहुंची केवाड़ा पकड़ के शुरू की। अरे या मोरे रजऊ कहे काम है। कहे महाराज जो ना हो क्या, सेठ मर गए। तो दूसरे के मुर्दा देखे, दूसरे के रुवाई नहीं आवत, लेकिन मुंह बनो एक परत थोड़ी देर। महाराज मुंह बने बैठे। कहे ऐसे ठाइन ये नश्वर संसार आए, एक दिन सबका जाग बाप जोन हो रहा होगा। बोला 4 मनई बांस वांस कटे। अब अपने जजमान का अधरे में यश कैसे छोड़ के चला जाए। गांव वाले इकट्ठा भेद दिखती बनी बाध बरागा। लादा गे राम नाम सत्य है, सत्य ही गत्य है, सत्य कहे मुक्ति है। पंडव बाबा बांस आग लेके चले। तो जहां गंगा नाय न, गोमती नाय न, हुआ बगिया में फूका जात। बगिया में माघ का महीना, ताले का पानी बिल्कुल थरत रहा। मन से धो वहीं घाटन नहवा जात। तिथि सहित लई जाए कि 4 दाएं बोरे ताले में लाए कि चिताब धरा गे। 3 दाएं आग लेके घूमबो के एक जने। कहे भैया एक मंत्र बचा बा, वह कनवम सुनाई दे बस, तब फूका। काने के लगे गए भगवान। कहे कहो 4 अनवा देता फुकवाई दे। कहे जौन हो सके तौन करा, दे तो न पाऊ। तो के हरि मुच भुजंग मणि पतिव्रता कई गात। सूरस सयर सुमधन मुए लगई पर हाथ। जिया जिंदगी न हो मिले। अरे एक जने न्योता लिखावे गए। त्योहारी के व्यवहार कुछ बड़वार रहा, लाइन लंबी हो गई। कुछ दूर लेके जाए तो फिर गर्मी का समय रहा, रुपया देख लिए, फिर मुट्ठी बांध लिए कि लक्ष्मी आज तक तो तू हमारे रहे, आज हमसे दूर होती है। 4 छमनई बीते, फिर देख लिए। अंतिम पहुंचे तो जब लिखावे का नंबर आवा, कहे लाओ लास्ट दाएं देख तो ली। देखे तो रुपया भीज गए रही पसीना से। कहे तू हमारी ताई रोत, यहाँ हम तोहरी ताई रोत है। चाहे पाप हो चाहे पुण्य न दिया, लगे लौट गई ना। लिखा है ना 1 रुपया 4 काम, रक्षा दक्षिणा जय सीताराम। बड़े बड़े शेर के बाद बताई दम। 1 रुपये में 4 काम होत। प्रसाद, तिलक, रक्षा, सीताराम। 1 रुपये में 4 काम, प्रसाद, रक्षा, चंदन, सीताराम। दे 1 रुपया। कबो कबो ऐसे होत है। कहा महाराज अब हम मरना चाह रहे हैं, 2 मिनट का मौका दे दो।
कितनी बढ़िया स्तुति किया है। पानी कि अहम हरे तौ पादैकमूल दासानुदासो भविता स्विभूया मनाय स्मरेता सपते गुणास्ते गृहीत कर्म करो तुकाया। अहम हरे तो पादैक मूल, हम आपके दास नहीं बन सकते हैं, आपके दास बनने की सामर्थ्य हम में नहीं है। दासानुदासो भवितासु भूयः, आपके दास के दास बनना चाहते हैं। गर्म पानी चाहिए यार। कहा हम आपके दास के दास बनना चाहते हैं। कहा लाभ का होगा। कहा हमारा आपका एक संबंध बन जाएगा। राम भगत के बाप हैं, भगत राम के पूत, और जो जग भगत न होते रहते राम निपूत। आजा नातिक संबंध बड़ा मधुर होता है। बाबा सब्जी भले न लावे, लेकिन नातिक ताई चॉकलेट लैके जाए पड़े, नाहित घरे से लौटावा जाइए। प्रसाद थोड़ के मिला थे, नतीवा टाई लेके हैं, नाही तो पूछे कि बाबा कथा सुनेगा रहे का, तो कथा सुनते मतलब ना कथवा सुनेगा रहे, प्रसादवा लाया कि नहीं लाया। आजा नातिक संबंध बड़ा मधुर होता है। देसी कहावत है, मूर से ढेर ब्याज कमाया होत। मूर तो अपन लड़कवा है, ब्याज में नतीवा मिला बा। तो हम आपके दास का दास बनना चाहता। दासानुदासो भविता भूया मना अस्मरे सप्रेत पतेर गुणास्ते गृहीत बक कर्म करो तुकाया। और एक बात कहा कि नानाक पेष्ठम न च पारमेष्ठम ना सार्वभौमं न रसाधिपत्यम ना योग सिद्धिर पुनर्भवम वा असमंजसा त्वयि विरहाय कांक्षे। आपका हमारा संबंध हो कैसे। कहा जैसे अजात पक्षा यू मातरम खगा। खतौने में अंडा है, फूटा है, बच्चा हुआ, अपनी माता के लिए ची 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 करता रहता है। और माता का भाव देखो, एक कीड़ा पाती है, लाके बच्चे के मुख में डाल देती है, स्वयं नहीं खाती। भगवान कहे इतना संबंध दे दे। कहा कमजोर। जब पंख हो जाता है, बच्चा उड़ जाता है, माता की तरफ घूम करके नहीं देखता है। अस्तन्यम यथा वत्स क्षुधारता। जैसे तुरंत के ब्याई गाय हो, चरने के लिए जंगल गई हो, और खूंटे पर उसका बछड़ा रंभा रहा हो माता के लिए। कहा इतना प्रेम दे दे। कहा महाराज थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। 1.5 साल बाद वह बछड़ा मां के थन के पास जाता है, तब गाय लात मार देती है। कहा तब क्या चाहते हो। कहा हमारा आपका प्रेम प्रिया प्रियव विसुड़म विशोक्ता मनोरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम। जैसे किसी गृहिणी स्त्री का पति
परदेश गया हो। विरह में प्रेम जागृत अवस्था में रहता है, संजोग में जो प्रेम होता है वो तो सुप्त हो जाता है, लेकिन विरह में प्रेम जागृत अवस्था में रहता है। कि जाने लगे परदेश पिया, तब द्वारे पनीम लगाई सिधारे, और सींचन लागी सनेहन नीर, बाढ़ी चली वह बाह पसारे। लेकिन अवधि के बीती गयो सिगरे दिन, बैठी रहो मैं तो राह निहारे। लेकिन वही नीर मोही आए नहीं, फूलवा झरी गेहा फुलाई के सारे। वियोग में एक एक बात के ख्याल आती है। आज के बाद जाने दीजिए, पहले हमारे लड़के में एक मोटरी बोलते रहे, मोटरी चिड़ई होते रहे, खर 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 करे तो सब कहा कि मनी ऑर्डर आए, चिट्ठी रसाई है। अब अगर बोल दिए ती हुए परदेसी आई हैं, तो सबके अलग अलग जगह की व्यवस्था थी, क्या करे कहाँ बोले हैं। भाई तोहरे दुआरे नीमी बोले तो हमारे क्या परदेसी नहीं है, सबका अलग अलग जगह थी। अब वही विरह जो है झलकता है। ने बुलाप बोलई चिड़ैया, आज मोर परदेसी अवैया। ने बुलापे बोलई चिड़ैया, आज परदेसी अवैया। ने बुलापे बोले चिड़ैया, आज परदेसी अवैया। ने बुलापे बोले चिड़ैया, आज परदेसी अवैया। भांति भांति के व्यंजन बनायो, भांति भांति के व्यंजन बनायो, भांति भांति के व्यंजन बनायो। पूरी सुहारी मिठैया, गुलाब 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 बोलई चिड़ैया, आज परदेसी अवैया। गुलाब पे बोले चिड़ैया, आज परदेसी अवैया। गुलाब पे बोले चिड़ैया, आज परदेसी अवैया। झारी पोछी के सेज लगायो, झारी पोछी के सेज लगायो, झारी पोछी के सेज लगायो। सिरहाने धरे हो रजैया, आज परदेसी अवैया। सिरहा पे धरे हो रजैया, आज परदेसी अवैया। गुलाब पे बोले चिड़ैया, आज परदेसी अवैया। लखत लखत सारी रैनी बीती गए, लखत लखत सारी रैनी बीती गए, लखत लखत सारी रैन बीती गई। कहने का जो मूल भाव है, एक एक विरह में एक एक बात के ख्याल आती है।
एक एक बात की ख्याल आते हैं। विरह में प्रेम जागृत अवस्था में रहता है। गोपियां सब कहती हैं हमारी ले ब्या कब खबरिया कही अयो ब्या मोहना। हमारी ले ब्या कब खबरिया कहीं आई ब्या मोहना। हमारी ले ब्या कब खबरिया कहीं औ ब्या मोहना। मथुरा गए लौट नहीं आए, मथुरा गए लौट नहीं आए भेदे पीर मुरारी। मथुरा गए लौट नहीं आए भेजे पीर मुरारी। एक नारी के खातिर जगमा तड़पई लाखों नारी। एक नारी के खातिर जगमा तड़पे लाखों नारी। सुनी गोकुला के नगरिया कहिया यौगा मोहना। सुनी गोकुला के नगरिया कहिया औब्या मोहना। सुनी गोकुला के नगरिया कहिया औब्या मोहना। कल का कहा कौलौटी हम औबई कल से बेकल सखिया। कल का गया लौटी हम औबई कल से भई कल संजिया। सकल भुलानी अकल हेरानी नींद नया वही रतिया। यखिया बरसई जस सवनवा कहिया औगा मोहना। अखिया बरसई जस सवनवा कहिया औब्या मोहना। कहिया औब्या मोहना। कहिया औब्या मोहना। हमारी ले ब्या कब खबरिया कहिया यौगा मोहना। हमारी ले ब्या कब खबरिया कहिया औब्या मोहना। ऐसे करे कर रहा जो तोहका काहे क प्रीति लगाया। ऐसे करे के रहा जब तोहका काहे क प्रीति लगाया। है बदनामी लोक हसाई छिनरी नाम धराया। सूझे कौना डगरिया कहिया यौगा मोहना। सूझे एको नाही डगरिया कहिया औब्या मोहना। सूझे नाही एको डगरिया कहिया औब्या मोहना। जस तोहरे पीछे बौरानी ओकर फल हम पावा। जस तोहरे पीछे बौरानी होकर फल हम पावा। जवन करई का तू न कहायब दर्शन कांध दिखावा। तड़पई राधा तोरी गुजरिया कहिया औब्या मोहना। तड़पे राधा तोरी गुजरिया कहिया औब्या मोहना। कहिया औब्या मोहना। कहिया औब्या मोहना। तड़पे राधा तोरी गुजरिया कहिया औब्या मोहना। हमारी ले ब्या कब खबरिया कहिया यौगा ब्या मोहना। हमारी ले ब्या कब खबरिया कहिया औब्या मोहना। हमारी ले ब्या कब खबरिया कहिया औब्या मोहना। तो प्रिया प्रियव विषुणाम विशोता मनोरवृंदाक्षि दीक्षते त्वाम। स्तुति पूरी होते होते मारे वज्र से गला वृत्तासुर कट गया। तब पूजपाठ सुखदेव जी से राजा परीक्षित हाथ जोड़े, महाराज ये राक्षस था, आखिर भगवान का नाम अंतिम में कैसे निकला? कहा राजन ये चित्रकेतु नाम का गंधर्व था, 1 करोड़ स्त्रियां थी, बिल्कुल बच्चा एक भी बच्चा नहीं था। नारद जी के उपदेश से, अंगिरा की कृपा से 1 महीने के लिए एक लड़का पैदा हुआ। 29 दिन बीत जाने के बाद सारी रानियां मिलकर के उस बच्चे को जहर दे दिया। बच्चे का शरीर नीला पड़ गया। चित्रकेतु
15 दिन तक बिल्कुल कमरे में बंद रहा। नारद जी आए, का हो जब बताए थे कि 1 महीना के लिए लड़का दे रहे हैं, तो काहे जो दे रहे हो? कहा महाराज बस वह लड़कवा एक नाय बुलाए देते हैं, 2 बात करे के रहा, 2 बात। लड़का बुलाया गया, पुत्र पुत्र कह के दौड़े। कहा खबरदार, कौन किसका बेटा कौन किसका बाप, कितनी बार हम आपके बाप बन चुके हैं। कहा भैया हमको छोड़ के काहे चले गए? कहा जब तुम राजा थे हम हिरण थे, मारे बाण से कमर टूट गए, हम घिस करके मरे, तुम्हारी कमर तोड़ करके जा रहे हैं, मरो। कहा जो दुनिया बदले ले रही थी, हम काहे मरेंगे? अब तो समझ गए। तुम्हारी माता का अपराध था। कहा एक जन्म हमारी माता यही थी, गरम दूध दिया, हम जमीन पर पलट दिए, चूंटी की बिल थी, दूध उसमें गया और सारी चूंटियां मर गई। वही सब हमारी माता बन के आई, आज मिल करके सब हमको जहर दिया। यहीं पर वैराग्य होता है चित्रकेतु को। घोर तपस्या किया, बहुत तपस्या किया, एक विमान भी मिला, विमान पर बैठ करके चलता है। भगवान शंकर के दर्शन किया, देख करके हंसने लगा। अब बतावा, ये दुनिया को उपदेश देते, कंचन कामनी से दूर रहो। अपनी पत्नी गोद में बैठा करके कथा कह रहे हैं, ये कथा ना कहता है, यह ऊट पटांग बोले और हंसे। पार्वती कहे नालायक, भगवान ईश्वर और जीव की बराबरी कर रहे हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो राक्षस हुआ है। अंतिम पुण्य शेष था, अंतिम में भगवत स्मरण करके शरीर छूटा। आगे बताए पूजपाठ सुखदेव जी राजन, दैत्यों की माता अदिति को चिंता हुई कि जितना लड़का होते हैं सब मारे जाते हैं, अब की बार एक लड़का पैदा करेंगे जो इंद्र और नारायण दोनों को मार दे। महाराज कश्यप से कहा, तो महाराज कश्यप कहे सुचिर भूत्वा वर्ष सहस्त्रेषु, 1000 वर्ष तक पवित्रता धारण करो तो एक लड़का होगा जो दोनों को मार देगा। स्त्रियों के लिए घंटा खाड़ पवित्र रहना मुश्किल के काम है। मम्मी तैयार है पूजा करे का, ननकऊ आएगे मम्मी, तब पहले पूजा करे जाए कि उनके कपड़ा बदले। अच्छा मान लिया कपड़ा बदले फिर नहाए, बड़ा उपद्रव। लड़का खा रहा है, दौड़ के मम्मी को पकड़ ले तो मम्मी कह ना साड़ी बदले। अदिति कहा कि दिति कहा कि हम जब घर रहा तो खतरा होए ना, हम चली जाब जंगल। जंगल चली गई। तब अदिति इंद्र की माता कहा तो हाय मौसी तपस्या करती हैं, कहा चिंता मत करो, ये जाए कि जंगल में मौसी की बड़ी सेवा के है। माई मौसी में कोनो अंतर बा, बड़ी सेवा किए। तो मन में भाव आया कि जौन लड़कवा हुए इंद्र से मित्रता कराए दे, बड़ी सेवा करता। इंद्र अपने ताल में थे,
कि मौसी से कुछ गलती होए कि काम फाइनल। एक दिन मौसी दिने में सोई गई। गर्भस्थ शिशु हो तो माता को दिन में सोना नहीं चाहिए, नियम संयम के साथ रहना चाहिए। अगर सोती हैं तो बच्चा राक्षस हो जाएगा। लेकिन सोवे चाहे मोबाइल देखे, दुए कार में एक कार बा। डॉक्टराइन जो बताई दी कि बेड रेस्ट है, भगवान की कृपा भय न कि बेड रेस्ट लिखी, बेड रेस्ट। अब बेड रेस्ट है तो दुए काम बा, या मोबाइल देखे या सोए, बाकी खाए पिए बूढ़ा करी है। तो परिणाम का करत जवन लड़कवा होत है वो पैदाइशी मोबाइल इंजीनियर होत है। अब देखा तिवारी नतीवा देखत रहा, हम तो कथा कहत ही बाप को मोबाइल ले गाड़ी चलाओ तो 1.5 साल के लड़का मोबाइल दे दिया, वो कहा जितना ऊर्जा पुर्जा सब खोल दिए। यूट्यूब बुढ़ापा न खोल पाई है, और तुरंत के पैदा लड़का अगर हाथ गोड़ चलावत बात वही पंगुरी धरे, डोरेमोन खोल ले। ती संस्कार कहां से आवा? ये गर्भजात संस्कार है, मम्मी पेटन से सीखे हैं। लड़का कितना रोवत होए, मोबाइल दे दिया, चुप। सौरिक लड़का चुप हो जाते। तो ये संस्कार कहां से आवा? ये मम्मी कृपा से आवा बा। तब दिन में सोई गई, इंद्र का मौका मिला, वो सोई में। जैसे कि आप व्रत कोई लिए हो तो दिन में नहीं सोना चाहिए, पूजा पाठ हो रहा दिन में नहीं सोना चाहिए। यह संकल्प लिए हैं और दिन में उत्तर की तरफ सिर कई के सोई गई। इंद्र का मौका मिला, गर्भ में प्रवेश किए, गर्भ के 7 टुकड़ा कह दिए। रोने की आवाज आई, एक एक के 7 फिर किए, तो कितना भा 7 7 49। निकल के बाहर आए, मौसी प्रणाम किए, कहा ये हमारे अपराध से गर्भ नष्ट हुआ, लेकिन ये नष्ट नहीं होंगे। 990 वर्ष के तपस्या का फल। कहा मैया पैदा कर दो, हम देवता बनाए दिए। सब पैदा होते सबको सोम रस पियाए। ये 49 मरुत हुए, और 49 मरुत लंका में चले हैं। हरि प्रेरित ते ही अवसर मरुत चले 49। अट्टहास करि गरजा कपि बढ़ी लाग आकाश। सिय राम प्रताप हृदय धरि के चढ़ी रावण भवन पछारत बा। बल मूल लंगूर सुआ बन के दईहा का दे स्वाहा से जारत बा। और लंका के मध्यम कुंड बना रजनी चर सैन्य संघारत बा। और लाल की पूछिया ललका बंदरा ललकारी के लंका का जारत बा। और पवन के पूत जब चढ़ी के आकाश गईले, भूसा मारी के जड बजाई देले डंका। तो सूरज डरात जाई ऊपर रात जाई, पुनि नहीं लील लिए मन ई है शंका। तो बाप तो 49 हाथ, बेटवा 50 हाथ, और बाप पूत मिल के जलाई देले लंका। 49 मरुत लंका में चले थे। यहीं पर 7वां स्कंध 6वां स्कंध समाप्त होता है। 7वें स्कंध में प्रहलाद चरित्र है। युधिष्ठिर
धर्मराज पूछते हैं नारद से, महाराज आखिर हम सब पूजा पाठ करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपराधी किस्म के हैं, भगवान उनके उद्धार पहले करते हैं, हमारे सबके सुनबे नहीं करते, आखिर ऐसे क्यों? तब नारद कहे कि जिससे मित्रता होगी पहले उसकी ख्याल आएगी कि शत्रु ख्याल। मित्र के ख्याल भय बियाहे आवत है और दुश्मने के ख्याल बिल्कुल दिमाग से उतरबे नहीं करत कि कब कौनी वारी से भाई पिटल मार दिए। तो राक्षस जितने हैं ये भगवान को बैर भाव से मानते थे, इसलिए भगवान इनके उद्धार पहले करते थे। हिरण्याक्ष का वध तीसरे स्कंध में हुआ है। 12 भगवान हिरण्याक्ष का वध किए। हिरण्यकश्यपु तब से भगवान से दुश्मनी मान रहा है, तब से भगवान से दुश्मनी मांग रहा है। तब से ये अपने राज्य में ये घोषणा किया कि भाई चाहे जो हो जाए लेकिन कोई व्यक्ति भगवान का नाम ना ले। भगवान के नाम पे बिल्कुल मोहर लग गई, कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता है। हिरण्यकश्यपु की राजधानी है हरदोई है, सोनितपुर किला ही हरदोई में बा। हिरण्यकश्यपु का विवाह यही मुसाफिर खाना से थोड़ के आगे एक गांव है कनकुपुर, यहीं भा रहा। काधुक नार कयाधुक नार यही गाड़ा बा, जौन देखा था काधुक नारा महत बा। हलियापुर कथा कहा गया रहे तो एक सुकुल जी बताए रहे कि महाराज कनकुपुर में आए बियाह भा हिरण्यकश्यपु के, ननियाऊ यही रहा प्रहलाद के। क्योंकि जो नारद जी का आश्रम है मुसाफिर खाना से 5 किलोमीटर रोडवज दक्षिण थोड़ के जाए तो नारद जी का आश्रम है। बहनों, चार लड़का होते हैं, आहलाद, सहलाद, जहलाद, प्रहलाद। जवन सबसे छटकवा था उसका नाम था प्रहलाद। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन की बात है, पिताजी गोद में उठाए, कहा भैया आखिर तुम्हारा विचार क्या है? हर बाप चाहता है कि अपने बच्चे की इच्छा पूरी करे। कहा भैया तुम्हारा विचार क्या है? एकदा सौराट पुत्र मंक मारोप पांडव प्राप्रेक्ष ताम कच्छम बत्से मन्ने साधुम यद भवान। भैया इच्छा क्या है? एक दासुराट पुत्र मंक मारूप पांडव। पांडव यहाँ कौन है? परीक्षित। एकदा संस्कृत में एकदा, हिंदी में एक बार, अंग्रेजी में वंस अपॉन टाइम, ये शब्द अगर आए हैं तो वहां पर कथा है। गोद में उठाया, कहा भैया तुम्हारी इच्छा क्या है? तो कहे पिताजी अगर इच्छा पूछते हो तो हमारी इच्छा है तत्साधु मन्ने असुर वर्ज देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्रहात् हित्वात्मपातम गृहमंध कूपम वनम गतो यदि हरिमाश्रयेद। पिताजी हमारा विचार है कि हम जंगल चले जाएं,
भगवान के भजन कर रहे हैं। लड़कवा को उतार दिए, संडा मर को बुलाए। आखिर एक बात बताओ, हमारे यहां धर्म उपदेश होता नहीं है, आखिर लड़का धर्मात्मा कैसे हो रहा है? कुछ बात है। संडा मर कहे लड़का माटी के लोला हुआ था, जौनी वारी चाहे जैसे वैसे ढार लिए, भेज दिया इनका हम पढ़ा लिखा के राक्षस बना दे। भेजे पढ़ने के लिए, गुरु बाबा का कहरा पढ़ाऊ शुरू किए। काश कबूतर, लेकिन ये तो पढ़ा लिखा। कासे कनुड़ेश, खासे खगेश, घासे घनश्याम, गासे गरुड़ेश, घासे घनश्याम, मैंने कुछ को दिन पढ़े। अब वर्णमाला जब बनाई गई उस समय राक्षसों के भाई प्रचार प्रसार था, तो शिक्षा नीति तो राष्ट्र के आधार पे बनती थी। थी अपनों कुछ स्वार्थ लगाए, इसी नाते बाकी का से कबूतर ना हो, कपोता माने कबूतर, वो जो लड़का बड़ा हो जे पूछा दे। आज जब पढ़े तो लड़कन के बटोरे प्रहलाद, कहा भैया यहीं रहना नहीं है, चलना है। तो आखिर कुछ वहां के लिए भी इंतजाम किए हो, जहां से आए हो। कहा भैया हम सब तो नहीं जानते, नवधा भक्ति का वहां के लिए कुछ उपाय किए हो। कहा हम सब तो नहीं जानते, कहा हम सब यहां परदेश आए हैं, परदेश आए हैं, वहां के लिए कुछ न कुछ प्रबंध होना चाहिए। तो क्या करना, कहा भगवान भजन करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तब तक गुरु बाबा जलपान कर रहे हैं, दौड़ पड़े डंडा लेके। कौन भगवान का नाम लिया, अब सस्पेंड कर दिए जाएंगे। सब चुप हैं। तब तक कई सारे लोग खड़े हो जाओ। एक के जुर्म अगर छुपा रहे हो तो सारे लोग जुर्म के भागी हो, खड़े हो जाओ। जो चर्चा डंडा लाग तो कहे हम का जानी भगवान भगवती माई, यही प्रहलाद बताए। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, का यही बताए हैं। और हम सब भगवान भगवती माई नहीं जानी। प्रहलाद खड़े हुए, चार चार डबका, यह हाथे वह हाथे भगवान का नाम ले रहे। जो 10 डबका हो गया तो बाबा समझ गए कि बड़ा से बड़ा लड़का 4 डंडा तक का रोप ले इत्मीनान से। छात मान लिया कुछ हिम्मती यहाँ 6 डंडा ले ले, लेकिन यकरी बात तो भाई आगे पीछे हाथ हुए चाहे जवन हुए, और इनको मार रहे हैं, कोनो बातें नहीं। क्यों प्रहलाद तुम्हें दर्द नहीं होता है? कहा
गुरु बाबा दर्द हो रहा है, लेकिन हम सुने हैं कि मृत्यु के समय में 1000 भिक्षु का डंक के बराबर दर्द होता है। अब यक्को बराबर नहीं है। अरे भगवान के नाम लिए ले रहे हैं, गुरु के हाथ से दंड मिल रहा है, शरीर छूट गई तब उद्धार हो जाएगा। गुरु बाबा डंडा फेंक दे, जे कह मरते हो गए, हमसे का मतलब। लड़के आए, हिरण्यकश्यप से पूछा का हुआ, पढ़ ले हैं का नाम प्रणीतम न पारा प्रणीतम सुतम बदस्तोई सतवेंद्र सर्गे नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियक्षमनु कददास्म माना। इन हमारा पढ़ाया हुआ पढ़ता है, न दूसरे पढ़ाया हुआ पढ़ता है, सब पढ़ा लिखा है। कहा जाओ काऊ पढ़ावन काऊ पढ़ावा, गेद हमारी खुआई तुम डावा। अब जा चला जा, अब हम देख ले। कहा बोल प्रहलाद, भगवान का नाम छोड़ेगा कि नहीं। कहा पिताजी, किसी के पास 2 करोड़ के मकान हो और वहां थोड़ी सी समस्या हो कि मच्छर लग रहे हो, तो आप बताओ कि मच्छर के डर के मारे मकान छोड़ दिया, कौन और उपाय है। अरे कहा 2 रुपया गुड नाइट ले लिए, रात भर सोए चैन से, मच्छर के डर मारे घर छोड़ा जाए। कहा पिताजी, इतना सुंदर स्वरूप परमात्मा दिया है, एक एक अंग की कीमत करोड़ों रुपए है, आखिर कैसे हम भगवान का नाम न लें, इतने कृतज्ञ हो जाएं। कोई आपसे कहा कि एक हाथ दे दिया तो हम 2 लाख दे दिए, तो कहे खबरदार अपन रुपया लेके चला जा, लूला बन के टहरम। अच्छा ले 4 लाख ले लिया, दोनों हथवा दे दिया, का आन के भरोसे हो। अरे यहाँ तक करोड़ों रुपया क्यों दे दिए, कह दे जीव दे दिया, क्यों न दे। कहा पिताजी, हम भगवान का नाम नहीं छोड़ सकते। तुरंत जल्लादों को बुलाया, ले जाओ उत्तंग नामक पहाड़ से छोड़ दो। समझ लिए कि 4 लड़का में से एक नाय रहा, 3 ही रहे, संतोष के लिए जल्लाद लेके गया। 54 जोजन ऊंचा था उत्तंग पहाड़, ऊपर से छोड़ा है। प्रहलाद पवन देव की कृपा से धीरे 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 नीचे आए, बाल बांका नहीं हुआ। फिर आए कि पिताजी प्रणाम किए। अगले दिन सांपों को बुलाया, मणिधारी सर्पों को एक कमरे में बंद कर दिया। सांप उसी में प्रहलाद को कहा जाओ। प्रहलाद जब गए, सब फुंकार मार के खड़े हुए, तो कहा श्रीमान, हमारे 2 भगवान हैं। एक भगवान आपको सैया के रूप में प्रयोग करते हैं, एक भगवान माला के रूप में प्रयोग करते हैं। उन्हीं भगवान का भजन करना चाह रहा हूं। पृथ्वी यह मधुकैटभ के मेदा से बनी है, अशुद्ध है। आप लोग आसन बन जाते, हम भगवान का भजन करते। सब आसन बन गए, भजन कर रहे। जो सवेरे खोला गया गेट, ते श्रीमन नारायण 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 भजन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप से कहा
दष्टौ विशीर्णा मणया स्फुरंती गले सुतापा। महाराज हम बच्चे के शरीर में एक निशान तक भी नहीं लगा पाए। राक्षस राज दूसरा कोई कार्य बताइए, दूसरा कार्य बताइए। अगले दिन हाथी के सामने भिजवाए, हाथी उठा करके पीठ पर बैठा लिया, वहू से नहीं मरे। तब पेपर गजट कराया है। पेपर गजट कराया कि जो प्रहलाद को मार देगा उसे अपना आधा राज दे देंगे। पेपर में गजट हो गया, लोग पढ़ रहे हैं। इधर ये कयाधु के पास पहुंचता है। कहा नालायक, बोल ये प्रहलाद किसका बच्चा है? कहा प्राणनाथ, प्रहलाद आपका बच्चा है। कहा हम पतिव्रता हैं। कहा तो हम आदेश दे रहा हूं कि इसे विष दे दो, इसे विष दे दो, हम आदेश दे रहा हूं। तब माता की आंखों से भर भर अश्रुपात गिर होने लगा कि हे भगवान अब का करें कि दूध के दातन टूटल बा, सुकुमार सलोने आई मोर भैया, यही आसम पालती पोसती बाटे, गाढ़े दिना माँ होई है सहैया, अनाऊ मेरी मजधारम बाटे, रूठी के भागल बाटे खेवैया, अप्राण यधार छुटे पतवार, कहाँ मोरी जाए ई बोझली नैया। अपने लड़का जहर कैसे दे? लड़का कहूं अन्यत्र उपद्रव करता है, बाप वरहन लेता है, लेकिन जब बाप ही खिलाफ हो गया तो हे भगवान कौन सुनेगा? शत्रु पिता बना है, शत्रु पिता बना है, माता देती जहरवा, गुजरवा कैसे होए नगरी। तो पिता बना है, माता देती जहरवा, गुजरवा कैसे होए नगरी। शत्रु पिता बना है, माता देती जहरवा, गुजरवा कैसे होए नगरी। भाई कमरे तो से हरिणाकुश ने आज्ञा कठिन चलाई, भाई के मृत्यु से हिरणाकुश ने आज्ञा कठिन चलाई। विष्णु की जो कोई पूजा करी है, देवई प्राण नसाई। विष्णु की जो कोई पूजा करी है, देवई प्राण नसाई। होइगा पुत्र पुजारी करता कौन जतनवा, गुजरवा कैसे होए नगरी। होइगा पुत्र पुजारी करता कौन जतनवा, गुजरवा कैसे होए नगरी। शत्रु पिता बना है, माता देती जहरवा, गुजरवा कैसे होए नगरी। पुत्र
गिराई दीन पर्वत से दीना सिंधु डुबाई। पुत्र गिराई दीन पर्वत से दीना सिंधु डुबाई। पत्थर कोल्हू पुत्र पेरावे दीन्हा साप डसाई। पत्थर कोल्हू पुत्र पेरावे दीन्हा साप डसाई। पालत पुत्र जो माता देती घोर जहरवा। गुजरवा कैसे होए नगरे। पालत पुत्र जो माता देती घोरी जहरवा। गुजरवा कैसे होए नगरी। शत्रु पिता बना है माता देती जहरवा। गुजरवा कैसे होए नगरी। खम्भलाल कीन्हा हरिना कुश देन पोत्र लपटाई। खम्भलाल कीन्हा हिरणा कुश दीन पुत्र लपटाई। हाथी सन्मुख पिता पठावे मारण मंत्र चलाई। हाथी सम्मत पिता पठावे मारण मंत्र चलाई। हुआ यगिन माँ बैठी मारन करे जतनवा। गुजरवा कैसे होए नगरी। शत्रु पिता बना है माता देती जहरवा। गुजरवा कैसे होए नगरी। शत्रु पिता बना है माता देती जहरवा। गुजरवा कैसे होए नगरे। खम्भ फार के भगवन आए नरसिंह रूप बनाए। खम्भ फाड़ के भगवन आए नरसिंह रूप बनाए। होएगा भक्त के कारण भगवन के अवतरवा। गुजरवा कैसे होए नगरी। होएगा भक्त के कारण भगवन के अवतरवा। गुजरवा कैसे होए नगरी। शत्रु पिता बना है माता देती जहरवा। गुजरवा कैसे होए नगरी। शत्रु पिता बना है माता देती जहरवा। गुजरवा कैसे होए नगरी। जब प्रहलाद जहर का कटोरा लेते हैं तो कहा मैया काहे रो रही हो। कहा भैया जहर देना पड़ रहा है। तो कहा किसी की महतारी किसी को जहर नहीं देती। लाओ देखें तो। प्रसाद समझ करके जब दूध पी लिए प्रहलाद मरे नहीं। तब उठाया तलवार पहले मारा धड़ से कयाधु का। जहरवे कम मिलाई थी। प्रहलाद कहे यह अच्छा हुआ माता को दुख देखना नहीं बता था। अगले दिन बुआ आई। बोल आ जाए के दिन था। कहा भैया हमें वरदान है कि हम जलेंगे नहीं। जलावे चाहे जितना जतन करें क्योंकि हमें अम्बर चुनरी मिली है ब्रह्मा की तरफ से। प्रहलाद को हम लेके बैठेंगे। चिता लगाई जाती है। शाम का समय था। भद्रा काल में फूके जात हमारी जान। और वह बिल्कुल शाम का समय था। जब बुआ लेके चलने लगी
प्रहलाद कहे बुआ कहाँ लेके चल रही हूं? कहा भैया अब भगवान से मिल जाओगे। लड़के चिता पर जो चढ़ने लगे, समाज वाले हाय हाय कर रहे हैं कि आज प्रहलाद नहीं बचेंगे। अब तक तो बच गए लेकिन अब नहीं बचेंगे। सब आप स्तुति करते हैं। सूरदास जी बड़ा बढ़िया पद है कि अब की राख ले भगवान, मैहेर बैठो द्रुम डरिया, पारिध साधेउ बान। अब की राख ले भगवान, तो ताके डर मई भागन चाहूं, ऊपर ढुके सचान। अब की राख ले भगवान, तो सुमिरा तहारी अहि डसे पारधी, कर छूटे संधान। तो सूर श्याम सर लगे सचानई, जय जय कृपा निधान। अब की राख ले भगवान। प्रहलाद कलई धू धू करके जली गई। भतीजे के ऊपर आँच ना आवे पाई बुआ के रहते, अपना स्वयं समाप्त हो गए। काना तात बन्हिंग हम प्रजायित, भैया हमको आग जला नहीं रही है। तीन ऐसे व्यक्तित्व के धनी हुए हैं जिनको आग नहीं जलाई। प्रहलाद, सीता जी, हनुमान जी, ये तीन ऐसे हैं जिनको इनके लिए आग भी ठंडी हो गई। लंका फूंक रहे थे तो इनको कपकपी आई हनुमान जी को, तो कहे जहां सब अगिया लगाए हैं पूछिए तो देखी। जो हुआ पकड़े फिर और दांत कटकटाए लाग। कहा आखिर इतना बड़ा लंका हम फूंक रहे हैं, आखिर जाड़ काहे लग रही? ये तो बदियम पता लाग। जो सीता जी पूछी कि लंका जलाते जले भी नहीं, हनुमंत विचित्र है चाल तुम्हारी, और कौन सी जादू सीखे हो लला, हंसी पूछती है मिथले से दुलारी। तो कहे आगे ही ये प्रभु बैठे रहे, और एक रहस्य है भारी। जही आगम पुनई बैठी रही, कैसे जले वह पूछी हमारी। तब उलटी पलटी लंका कपिजारी, कूद परे पुनी सिंधु मझारी। पूछ बुझाई कि कोई श्रम धरि लग के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। लंका जलाते में हनुमान जी को ताप नहीं महसूस हुआ। प्रहलाद कर ना तात बन्हिंग अहम प्रजायित, हमें आग नहीं जला रही है। निकल के आते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं। कहा प्रहलाद बोल तेरा ईश्वर कहां है, बोल तेरा ईश्वर कहां है। कहा पिताजी सर्वत्र दर्शयते में प्रभु, सर्वत्र प्रभु का दर्शन हो रहा है। अच्छा, कि राम हमार बसई सचराचर,
जो नहीं मानत यो सुन लीजे, नाम कई अक्षर चौगुन करी, पुनि 5 मिलाई के 2 गुण कीजे। और 8 से भाग दिए जो बचे, पितु अंत समय ताहवा मन दीजे। और मोहू में राम और तोहू में राम, इखंभ में राम खड़ग लीजे। इस सूत्र से देखेंगे तो मान लिया केहू का नाव 2 अक्षर का है, 2 अक्षर का, 4 गुना करा, 2 चौक 8, 5 जोड़ दिया। नाम के अक्षर चौगुन कर, पुन 5 मिला के 2 गुण कीजिए। 5 जोड़ा, 8 5 13, 13 दूना 26, 8 से भाग दिया, 8 तिरिक 24, 2 बच गए। मान लिया 3 अक्षर वाला केहू हुए तो 3 चौक 12, 12 5 17, 17 दूना 34, 8 चौक 32, 4 अक्षर तो 4 चौक 16, 5 21, 21 दूना 42, 8 पंचे 40। 2 बचे, 2 है का राम, भगवान का नाम है। ये जो शरीर देख रहे हो, ये 2 अक्षर से बनी बा, रज वीर से इसका निर्माण हुआ, 2 अक्षर है। जितना अंग रहे इसमें सब 2 अक्षर वाले हैं। बाल, अब 10 बज गया है, बहुत न पढ़ाऊ। बाल, माथ, भौं, आंख सब में 2 अक्षर बा। गाल, ओठ, दांत, गला, सीना, पेट, हाथ, पैर सब में 2 अक्षर है। बाकी देख लिया सब में 2 नहीं है। अच्छा, ढाका जो उपाय बा, टोपी, कुर्ता, धोती, साड़ी, साया सब में 2 अक्षर है। खाए वाला जो इंतजाम बा वो देख लिया, दाल, भात, रोटी, साग, बड़ा पना सब में 2 अक्षर बा। अच्छा, दूध, दही, घृत सब में 2 अक्षर बा। संबंधों जौन बा, माता, पिता, भाई, भाभी, फूफा, फूफी, काकी, काका, दादी, दादा, जीजा, जीजी, साली, साला सब में 2 अक्षर। बस सब कुछ भूल जा, लेकिन 2 अक्षर वाले का न भूला। 2 अक्षर वाले को मत भूलो। तो कहा सर्वत्र दर्शैते में प्रभु, कहा खंभों बाटे, खींच के मुंह का मारा। तो भगवान कहे अब लेट करे लायक ना, चारा चराई फाटे तब खंभा, तुरत आई प्रगट भये नरसिंहा। बोले नरसिंह भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। अच्छा, कुछ के अब अहिनव दहशत बा कि यस न हो जय बोले फंसी आई। चिंता न करा, अब भगवान आएगा माटे। अब डर न आए ना, अब भगवान का आगमन होएगा, बाप जय बोल सके थे। बोले नरसिंह भगवान की। लेकिन न राम करे दहशत बैठ जाए, कितना हम हिम्मत बंधवाई लेकिन नहीं कर पाए। थोड़ी देर भगवान लड़े, फिर लइके डुड़ोहे बैठ गए। कहा हम ब्रह्मा से वरदान मांगे हैं, न रात मरे न दिन में। कहे बतावा, 2 घंटा गदा बेरी है, गलक गरा, न रात या न दिन। कहा हमें ब्रह्मा से आशीर्वाद है, न घरे मरे न बहिरे मरे।
कहा वसारा पिंड के बाहर माना जाता और वसारा द्वार ना हुआ, न घर आए न द्वार आए, यही डुड़िए मारब। कहा न अस्त्र से मरे न पंजा से पेट फाड़ दे, कहा न हम मनुष्य से मरे न जानवर से, कहा नालायक आधा शरीर मनुष्य का आधा जानवर, क्या मानोगे? कहा 12 महीना में एको महीना मरम न, कहे मलमास तोहरिन ताई बाढ़ा बाप की फागुन में, मलमास तोहरिन ताई बाढ़ा बा 13वां महीना में बा। कहा जमीन मरम न आसमान, बस जंघे तुम्हें धई के फाड़ दिए पेट। कहा हम नहीं जानते थे सबके बाप आपे हो, कहा आप समझ लो सबके बाप हम हैं। पेट फाड़ दिए, अतड़ी गले में डाले, सारे देवता। अब हरी मार शुरू बा, देवासुर संग्राम। जेकरे यक जबरा लागे, कौनी गोल कहे बोल, तो जे कह दी सम सिंह परिवार कही वो तो बच गया, और जे कहे कश्यप के परिवार कही मारा गया। हरदोई की यारी बगल जितना बिरादरी यहां सब सिंह लिखा थे, बिरादरी चाहे जौन हो, जे ठाकुर है वो तो सिंह लिखते हैं। मुलायम सिंह यादव, अरे हमारे घर में आवा रहे मास्टर गंभीर सिंह, वो यादव रहे गंभीर सिंह। साहेब सिंह वर्मा यही गिरवारी रहे, दिल्ली के मुख्यमंत्री। जे चाहे जौनी बिरादरी जे कह दी सब सिंह परिवार कही वह बचबे भा, और तब से सब सिंह लिखे लागे। बिरादरी चाहे जौन हो, कौने परिवार कहे सिंह परिवार के, सब लिखे लागे। देवता लोग ब्रह्मा से कहे जाता ना दो मंत्र सुनाई दिया, ऋषिया इनके शांत हो जाए, नहीं तो त्रिलोक हिल जाए। कहे के जियरा भारूबा के भारे में जाए बोलिए, यतने जोर ऋषियान है, हम जाम मंत्र सुनावे, डर के मारा मोहेश मंत्र नहीं करे। अरे मंत्र आए आजादी के, सब कहे लक्ष्मी से कि देवी जी आप ही चले जाओ, मालिक चाहे जितना ऋषियान हो, मलकिन चाहे तो मनाए लिए जा। मलकिन कहे हम कदापि न जाब, चाहे जौन हो जाए। तो सब कहे प्रहलाद से भैया तोहरी ताई आवा है भगवान। तो शेर से जंगल के जानवर भले डरे, शेर का बच्चा नहीं डरता है। आज एक पैर पर खड़े होते हैं, मन ने धना भी जन पौरुष रूप श्रुतौ जा, तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा, नाराधनाए ही भवंती परस्य पुंसो, भक्त्यातुतोष भगवान गजजूथ पाय, भक्त्यातुतोष भगवान। आपके लिए बल बुद्धि विद्या की आवश्यकता नहीं है, आप तो गजेंद्र के फूल से संतुष्ट हो जाते हैं। प्रहलाद की स्तुति पर भगवान नरसिंह का क्रोध समाप्त हुआ, गोद में लिए सिंहासन पे बैठे। पहले गद्दी होती थी, दो गद्दी होती, एक राज गद्दी एक व्यास गद्दी। एक से शासन होता था और एक से समाज के निर्माण होता, उपदेश होता था। जब नरसिंह भगवान बैठे तब से उसका नाम हुआ सिंहासन। कहा भैया विलंब हो गया हो क्षमा करना। प्रहलाद कहे कुछ और मांग लो,
कहा भक्ति दे दो, कहा भक्ति न होती तो हम आते नहीं, कहा कुछ और मांग लो, कहा हमारे पिता का उद्धार कर दो, कहा धन्य हो भक्त हृदय जो पिता इतना कष्ट दिया उसके विषय में भी पूछ रहे हो। कहा प्रहलाद त्रिसप्तभी पिता पूतई जात वैकुल ते नघा, जस गेहेर साधो जाता भवान वैकुल पावना। 21 पीढ़ी होती तो आज उद्धार हो जाती, अब तो तुम्हारी चिंता मत करो, तुम्हारे पिता स्वर्ग मिला है, चिंता मत करो। धर्म की स्थिति चरमरा गई थी, धर्म की स्थापना करते हैं, यहीं पर 7वां स्कंध समाप्त होता है। आज तीसरा दिन था, तो आदव हिणाक्ष वध, द्वितीय भरत जन्मना, तृतीय दिवसे सप्तम स्कंध वाचे ध्रुवम। आज यहां तक कथा होनी थी प्रहलाद चरित तक। समय से आप सबको कथा सुनाए, कथा के समय 6 से 10 है, समय से आवे, नहीं तो भाई लेट हो गारंटी ना है ना। जो आवत आवत 9:30 बजे उबे कर बिया तबो कोनो नुकसान ना है ना। भगवान के कथा में नुकसान ना हो, अरे जबे उबे तबे पर प्रसाद तो मिलबे करे, लेकिन समय से आवे तो कथा सुने, तो आवे बड़े श्रद्धा और स्नेह के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तदुपरांत आरती प्रसाद। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम